हेलो हेलो हेलो। आप सभी रामलाल को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफ का रिमेनिंग पोर्शन और रिलेटिव मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। कई बच्चे इतने रामलाल होते कहते सर आपने रिलेटिव मोशन पढ़ा दिया लेकिन आपने रेनमैन की बात नहीं की, सर आपने रिवरमैन प्रॉब्लम की बात नहीं की, वो बेटा 2D में आएगा। अभी हम लोग स्पेशली रिलेटिव मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, है ना। प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है यहां से क्वेश्चन पूछे जाने का, लेकिन 2-3 साल में क्वेश्चन पूछे गए एक आध दो, ठीक है ना। तो रिलेटिव मोशन इन 1D को हमने समझा भी था और उस पे बेस्ड आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए साहब स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा गोल है फिजिक्स में क्वेश्चंस ऑन रिलेटिव मोशन इन 1D। रिलेटिव मोशन इन 1D के पार्ट को ही आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल है, ऑब्जेक्ट ए इज मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकंड एंड ऑब्जेक्ट बी इज मूविंग विथ 30 मीटर पर सेकंड। अब इनका रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अगर मैं कहता हूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ये क्या हो जाएगा? 0। बच्चे कहते हैं सर इसका फील नहीं आया, तो दो तरीके से मैं आपको फील दिलाता हूं। एक मैं फॉर्मूले से, जिसका वेलोसिटी निकालते हैं उसका वेलोसिटी एज इट इज लिख देते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसकी वेलोसिटी से हम सबट्रैक्ट कर देते हैं। यही होता है फॉर्मूला रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए जब लिखेंगे, अरे भाई साहब ये फॉर्मूला है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कैसे लिखते हो? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। पहले जिसका वेलोसिटी निकालना है उसका वेलोसिटी लिखेंगे और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी उसमें क्या कर देते हैं? सबट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए होगा 0। तो इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। मतलब ऑब्जर्वर से पूछोगे अपने बारे में कुछ बताओ, तो ऑब्जर्वर कहेगा मैं दुनिया के बारे में तो कुछ बताऊंगा लेकिन मैं अपने आप को रेस्ट में ही मानता हूं। इसीलिए जब आप बस में होते हो तो आप कहते हो दिल्ली आने वाला है, अरे भाई साहब दिल्ली चल के आ रहा है क्या तुम्हारे घर पे? नहीं, हम जा रहे होते हैं। लेकिन रियलिटी में जब हम देखते हैं बाहर, तो हम अपने आप को, अपने बस को और अपने को पैसेंजर को रेस्ट में मानते हैं और कहते हैं बाहर की दुनिया पीछे चली आ रही है। तभी तो हम ट्रेन से बैठ के बाहर देखते हैं तो पैर पीछे जाता हुआ दिखाई देता है। बचपन में याद होगा, मुझे तो आज भी याद है, जब मैं 5th-6th क्लास में, तो उतना रेगुलर मतलब 5th-6th क्लास का बच्चा रहा हूंगा ना, 7th-8th क्लास का, तो अपने घर वालों के साथ शहर जाते थे। कभी तो हम ट्रेन में जाते थे, ट्रेन के टाइमिंग होता था 8 बजे, ट्रेन आता था 1 बजे दिन में। फिर हम बैठ जाते थे, फिर हम जिद करते थे, रोने लग जाते थे कि हमको खिड़की वाला सीट चाहिए, हमको खिड़की वाला सीट चाहिए। तो हमारे पिताजी, और जनरली मैं तो अपने नाना जी के यहाँ रहा हूँ हमेशा से, उन्हीं के साथ मैं घूमता था, रहता था, बहुत मानते थे मुझे। तो मैं उनके कंधे पे बैठ के बहुत घूमा हूँ। मैं बोलता था मुझे खिड़की के सामने बिठा दो, तो किसी से रिक्वेस्ट करके खिड़की के सामने बिठा देते थे, खिड़की के पास बिठा देते थे। हम खिड़की पे बैठ के ऐसे ऐसे बैठ जाते थे, ऐसे हाथ रख के, और देखते थे। किसी एक पैर पे नजर टिका लेते थे और फिर हमारी ट्रेन चलती रहती थी, हमें लगता था पेड़ पीछे जा रहा है। फिर वो पेड़ बहुत पीछे चला जाता था, हम दूसरे पेड़ को देखते थे, फिर उसको देखते रहते, हाई पेड़ भी पीछे चला गया, और इसी तरीके से हमारा टाइम पास होता था। तो ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट में मानता है। अब जब भी दो ऑब्जेक्ट मोशन में होंगे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्चुअल एनालिसिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लो ये 20 मीटर पर सेकंड चल रहा है, ये 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। मैं आपसे पूछूं कि इनके बीच का सेपरेशन 1 सेकेंड बाद क्या होगा, तो आप देखेंगे 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, 1 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस चलेगा, फिर आप एक्चुअल कैलकुलेशन करोगे तो बहुत लेंदी हो जाता है। तो इसीलिए हमने रिलेटिव वेलोसिटी का इन्वेंशन किया, उसको कंसेप्ट को डेवलप किया कि जब दो ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो आप क्या करो, किसी एक ऑब्जेक्ट पे बैठ जाओ। सुनिएगा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। जब भी रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन होते हैं और आपको कुछ भी निकालना है, कितने देर बाद वो मिलेंगे, इनके बीच की सेपरेशन क्या हो जाएगी, तो कहा जाता है कि एक पे तुम बैठ जाओ, और जनरली प्रेफर करना आगे जो है ना उस पे बैठना। अच्छा सर क्यों? आगे वाले पे धीरे धीरे समझ आएगा। जो कह रहा हूं ना, कुछ चीजें मान लो, बाद में रियलाइज होगा, अभी सारी चीजें समझा नहीं सकता। तो मैं कुछ भी पूछूंगा तो तुम फटाक से किसी एक पे बैठ जाओगे। अगर तुम ए पे बैठ जाते हो तो तुम कहोगे रिलेटिव वेलोसिटी बी का देखेंगे हम ए पे बैठ के। सर ए पे बैठ के ए का देखोगे तो 0 आएगा। ए का वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में 0 आएगा। बी का वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में देखोगे तो लिखोगे वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी? 30। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए? 20 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअल में बी की भागने की रफ्तार है 30 मीटर पर सेकेंड, ए के भागने की रफ्तार है 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब मैं ए से पूछूंगा भाई भाई भाई
तू अगर अपने आप को रेस्ट में मानेगा तभी ऑब्जर्वेशन देगा। ऐसा नहीं है कि बी की वेलोसिटी बता रहे और खुद भाग रहा है, ना ना। इससे पूछोगे तू अपना बता, बोलेगा मैं रेस्ट में। अब चलो बी का बता, तो बोलेगा बी सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है। जब हम पैसेंजर ट्रेन में होते थे, अपने गांव में बैठते थे, स्टेशन पे बैठते थे, मुजफ्फरपुर या कहीं हाजीपुर जाते थे, है ना, तो हम पैसेंजर ट्रेन में बैठे होते थे, बेचारे गरीब आदमी टाइप, उधर से राजधानी जाती थी, तो हमें लगता था अरे बाप रे राजधानी कितना तेज चलता, ओ कितना तेज चलता राजधानी। असल में होता क्या था कि मान लो तुम पैसेंजर ट्रेन में हो, ठीक है, पैसेंजर ट्रेन तुम्हारी चल रही लेट से 70 मीटर पर सेकेंड से, लेट से एग्जाम्पल, और उधर से राजधानी आया, इनका हो रहा क्रॉसिंग, इनका क्या हो रहा क्रॉसिंग, ये रहा 110 मीटर पर सेकेंड से। तो एक्चुअल में जब हम यहां बैठे होते थे, फील करना बेटा, मजा आ जाएगा एकदम, फील करना है। यहां पे हम यहां पे बैठे होते थे, हम अपने आप को गरीब समझते थे कि हम बड़ा गरीब है, हम पैसेंजर में बैठते हैं और पैसेंजर बहुत धीरे धीरे चलती है। अब पैसेंजर में बैठ के जब हम राजधानी को देखते थे तो अपने आप को क्या मानते थे, रेस्ट में, और राजधानी हमें कितनी रफ्तार से पीछे जाता हुआ दिखाई देती थी, 110 प्लस 70 की अपोजिट डायरेक्शन वेलोसिटी, तो वैसे भी रिलेटिव ऐड होता है। और मेरे कंसेप्ट से निकालोगे तो मैं तो देख देख के सारे सवाल सॉल्व कर लेता हूं। सर कैसे, इसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूं तो क्या करता हूं, इसकी वेलोसिटी को जैसे एज कॉलम रख लो, इसकी वेलोसिटी आगे 70, तो उल्टा करके इसमें जोड़ दो, तो आगे 70 था, उल्टा करके इसमें जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, पीछे 70, 110 प्लस 70 ऐड होके क्या हो जाएगा 180 मीटर पर सेकेंड। तो असल में हमें लगता था कि राजधानी जितनी तेज चल रही उतनी तेज चलती नहीं है। जब मैं बड़ा हो गया तो खुद राजधानी में बैठा तो मैं लगा यार तो स्लो चल रही, तो कहानी समझ में आया कि हम चूंकि यहां बैठ के देखते थे, है ना, तो अपने रिस्पेक्ट में हम अपने आप को रेस्ट में मान लेते थे और अपनी वेलोसिटी भी जाके इसमें ऐड कर देते थे, इसलिए हमें 180 मीटर पर सेकेंड से चलता हुआ दिखाई देता। फील आया कि नहीं है। और अब क्या होता है कि मान लो आप राजधानी में बैठे हो और इधर पैसेंजर जा रही सेम डायरेक्शन में 70 मीटर पर सेकेंड से, और तुम राजधानी में बैठे हो 110 से। फील करना बेटा, यहां पे एकदम मजा आ जाएगा। अब मान लो तुम बड़े हो गए, पैसे कमा लिए, तुमने राजधानी में बैठ गया, टिकट ले लिए, अब राजधानी में बैठ के जा रहे हो, अब तुम एक पैसेंजर गाड़ी आगे जा रही थी, अब तुम्हें ये पैसेंजर कितनी रफ्तार से चलता हुआ दिखाई देगा, फील करके बताओ। इसमें कोई मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत नहीं है बेटा, छोटी छोटी बात। अगर तुम यहां पे बैठे हो तो तुम्हें ये पैसेंजर कितने से रफ्तार से जाता हुआ दिखाई देगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो, सेम डायरेक्शन में वैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। दूसरी बात 110 है, यहां पे बैठ के देख रहे हो तो अपनी वेलोसिटी को उल्टा कर दो, 110 इसमें चिपका दो, 110 70 को सब्ट्रैक्ट करो तो तुम्हें लगेगा तुम राजधानी में बैठ के इधर जा रहे हो, तुम्हें लगेगा ये ट्रेन पीछे जा रही है 30 मीटर पर सेकंड से, बड़ा स्लो चलता हुआ दिखाई देगा, बड़ा स्लो चलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है सर, आप ए पे बैठ के ए की वेलोसिटी निकाल ली, ए पे बैठ के बी की वेलोसिटी निकाल ली, तो अगर तुम इसको रेस्ट में मानोगे तब तुम्हें बी 10 मीटर पर सेकंड से आगे जाता हुआ दिखाई देगा। सर अगर हम बी पे बैठ जाए और बी की वेलोसिटी देखें 0, और बी पे बैठ जाए और ए की वेलोसिटी देखें, सॉरी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए की वेलोसिटी देखें बी पे बैठ के, तो जिसपे तुम बैठते हो ना उसको तुम एग्जैक्टली रेस्ट में मान लेते हो, पॉइंट मान लेते हो, लाइन मान लेते हो कि यही ऑब्जेक्ट जा नहीं रहा। तो इस पे बैठ के जब मैं इसको देखूंगा, है ना, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, मेरा तो सीधा कंसेप्ट है। ऑब्जर्वर मतलब इंसान का बच्चा ही देखेगा। अबे कुत्ता थोड़ी ना बैठ के बोल रहा है, अच्छा कुत्ता से पूछ रहा है भाई बता लिफ्ट की वेलोसिटी, कुत्ता थोड़ी ना बताएगा, तू ही सॉल्व कर रहा ना सवाल। इंसान का बच्चा, जैसे मान लो यहां पे तूने रामलाल को बिठा लिया, तो रामलाल जब ए को देखेगा तो कहेगा कि इसकी वेलोसिटी 20 आगे, और रामलाल अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके इसमें जोड़ देगा पीछे 30, तो रामलाल को या बी को ए पीछे जाता हुआ दिखाई देगा 10 मीटर पर सेकंड से। फॉर्मूला से भी आएगा, वेलोसिटी ऑफ ए बोलो 20, वेलोसिटी ऑफ बी बोलो 30 माइनस 10 मीटर पर सेकंड। देखो कितना इंटरेस्टिंग, माइनस 10 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हो, पीछे जाता हुआ। ठीक है, अब हम एक्चुअल में सवाल करते हैं रिलेटिव मोशन के कैसे पूछे जाते हैं। मान लीजिए कोटा रेलवे स्टेशन है, कोटा रेलवे स्टेशन चल तो नहीं रहा होगा, नहीं सर कोटा रेलवे स्टेशन चल नहीं रहा होगा, ट्रेन चल रही है 50 मीटर पर सेकंड से। आपसे पूछा है टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द रेलवे स्टेशन, इस रेलवे स्टेशन को क्रॉस करने में ट्रेन कितना टाइम लेगा। ठीक है, चलो तो टाइम टेकन, इसका वेलोसिटी तो 0 है, ये तो चल नहीं रहा। अब ट्रेन मान लो चलते चलते पहुंच गई यहां पे ट्रेन चलते चलते पहुंच गई यहां पे, है ना, यहां पे एग्जैक्टली यहां पे ट्रेन है, ये जो फ्रंट एज है ना ट्रेन का, यहां पहुंच गया। अब ट्रेन चलना शुरू किया, ट्रेन का लास्ट बोगी यहां पहुंच गया, और ट्रेन की लेंथ है 500 मीटर। तो क्या 500 मीटर चलने से ट्रेन क्रॉस कर जाएगा क्या? नहीं सर, एक्चुअल में यहां से असल में क्रॉसिंग शुरू होगी। क्रॉसिंग अभी हो रही क्या? अभी क्रॉसिंग हो रही क्या, बताओ?
अभी क्रॉसिंग हो रही है क्या? नहीं। ट्रेन यहां है, रेलवे स्टेशन यहां है। अब ट्रेन का जैसे इंजन यहां आएगा तो क्रॉसिंग शुरू हो जाएगी। चल रहा, ट्रेन कितना चल चुका? अपने लेंथ के बराबर, लेकिन क्रॉसिंग अभी खत्म नहीं हुई है। चलता जाएगा। ट्रेन का इंजन जब कोटा रेलवे स्टेशन के इस एंड पे था तो क्रॉसिंग शुरू हुआ था, है ना, और यहां पहुंच गया तो ट्रेन का इंजन कोटा रेलवे स्टेशन के बराबर चल चुका है। क्या क्रॉस कर चुका? नहीं, इतना और चलेगा। मतलब एक्चुअल में देखो तो इंजन यहां से लेकर के यहां तक जाएगा तो असल में क्रॉसिंग पूरा होगा। तो ट्रेन को रेलवे स्टेशन क्रॉस करने के लिए कितना लेंथ चलना पड़ा? तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस नहीं कर रहा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा, और जो ऑब्जेक्ट चल रहा है ट्रेन वो भी पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं, वो भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। टोटल लेंथ क्रॉस करने के लिए कोटा रेलवे स्टेशन की लेंथ प्लस अपनी लेंथ, दोनों लेंथ ऐड होगा। तो ये हो जाएगा 500 प्लस 1500 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, सॉरी स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2000 मीटर डिवाइडेड बाई 50। ये हो जाएगा बेटा 4 सेकेंड लगेगा। नहीं, कुछ गलत कर दिया, 40 सेकेंड लगना चाहिए। हाँ, डबल जीरो है ना, 40 सेकेंड लगेगा इसको क्रॉस करने में। ठीक है, बच्चा गलती में क्या करता है कि कोटा रेलवे स्टेशन को क्रॉस करना है तो कोटा रेलवे स्टेशन की डिस्टेंस ले लेता है, लेकिन कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट थोड़ी ना क्रॉस कर रहा है कि यहां से क्रॉसिंग हुआ और यहां पे आके खत्म हो गया। असल में एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। मान लो इंजन यहां था, चल रहा, इंजन यहां पहुंचा तो क्रॉसिंग खत्म नहीं हुआ, यहां पे लास्ट बोगी पहुंचेगा तब क्रॉसिंग खत्म होगा, तो इंजन तो यहां होगा। तो टोटल लेंथ इतना चलना होगा। अब एक सवाल देखिए 1988 में पूछा था बहुत पहले। अ ट्रेन ऑफ लेंथ 150 मीटर, ठीक है, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 150 मीटर, ट्रेन की लेंथ कितनी है? 150 मीटर, इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ आगे की तरफ मान लीजिए आप, इधर नॉर्थ मान लीजिए, कोई बुराई नहीं, नॉर्थ की तरफ जा रही है। एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ट्रेन की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। अ पैरोट फ्लाइज एट अ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ। अब ये पैरोट है, पैरोट तो हरे कलर का होता है ना साहब, अब ये हरे कलर का पैरोट है, ये पीछे जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ पैरोट साउथ, पीछे की तरफ, आगे नॉर्थ तो पीछे साउथ। पैरेलल टू द रेलवे ट्रैक, द टाइम टेकन बाय द पैरोट टू क्रॉस द ट्रेन इज। इस पैरेट को ट्रेन क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, हम कैसे निकालें? तो इस सवाल में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, फिर भी आप अभी से रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट छोटे छोटे सवाल में लगाने की प्रैक्टिस करेंगे तभी अच्छे सवाल में बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। समझ में आया कि नहीं है? कैसे करा जाता है सवाल को सॉल्व, सुनिएगा ध्यान से जो मैं कह रहा हूं। आप यहां पे रामलाल को बिठा दो, अच्छा सर रामलाल को अपनी ट्रेन में बिठा दी, हाँ रामलाल को ट्रेन में बिठा दो। अगर रामलाल ट्रेन में बैठ गया तो पूछो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल, 0 क्यों? क्योंकि रामलाल खुद ट्रेन में बैठा है। रामलाल की स्पीड क्या होगी? ट्रेन के बराबर, ट्रेन की स्पीड ट्रेन के बराबर, तो रामलाल ट्रेन को क्या बोलेगा? रेस्ट में। ठीक, अब वेलोसिटी ऑफ पैरेट विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल, पैरेट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। अब लगाओ, फॉर्मूला लिखोगे, पुट करोगे या सीधा देख के आंसर बताओगे? तो बड़ा डर लग रहा है इसलिए मैं लिख देता हूं, फिर मैं देख के आंसर निकालना भी सिखाऊंगा। आगे की डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव बोलते हो तो पीछे की डायरेक्शन को निगेटिव बोलना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ और साउथ यहां पे डायरेक्शन ही बता रहे हैं। तो नॉर्थ को अगर आप पॉजिटिव बोलोगे तो साउथ आपका हो जाएगा निगेटिव। क्लियर है? ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ पैरोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रामलाल, रामलाल मतलब ये रामलाल यहां बैठा RL, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पैरोट क्या बोलेंगे? -5। क्यों बेटा? क्योंकि ये पीछे चल रहा, ठीक है, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ रामलाल 10, है ना। रामलाल ट्रेन में बैठा है तो मैं ट्रेन भी बोल सकता था, लेकिन रामलाल को बिठाने की आदत डालो, मजा आएगा सवाल सॉल्व करने, मजा आएगा, लिटरली मजा आएगा। तो सर ये क्या हो जाएगा? तो आगे था ना प्लस था, तो +10 हमने पुट किया, माइनस तो इस फॉर्मूले का है, तो -5 -10 -15 मीटर पर सेकेंड। तो असल में पैरोट 15 मीटर पर सेकेंड से पीछे चलता हुआ दिखाई देगा। माइनस सिर्फ इतना बता रहा है कि पैरोट पीछे आ रहा है, और वैसे भी तुम देख के बता सकते थे कि रामलाल यहां पे बैठा है, इसके रिस्पेक्ट में देखो तो ये रेस्ट में आ जाएगा, और रामलाल की जितनी भी वेलोसिटी है कितनी है? 10 आगे की तरफ, उसको उल्टा करो तो 10 पीछे की तरफ हो जाएगा, इसमें जाके चिपका दो। इंसान का बच्चा, रामलाल किसका बच्चा है? इंसान का बच्चा। रामलाल किसका बच्चा है? इंसान का बच्चा है, इंसान का बच्चा है। रामलाल किसका बच्चा है? इंसान का बच्चा। और रामलाल इंसान का बच्चा क्या करता है? इंसान का बच्चा हर किसी में अपनी वेलोसिटी घटाता फिरता है, मतलब अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ देता है।
फील करो बेटा, रामलाल ट्रेन में है, ट्रेन कहां जा रही है सर? आगे 10 से जा रही है, ठीक है। अब किसी भी चीज को ये देखेगा तो अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके उसमें चिपका देगा। आगे 10 है, उल्टा करके देखो ये वेलोसिटी, ये इधर वेलोसिटी 10, उल्टा करके इसमें चिपका दो तो पीछे 15 से आता हुआ दिखाई देगा और ये रेस्ट में होगा। पैरोट यहां से क्रॉस करना शुरू होगा, पैरोट तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहां से यहां 150 मीटर चलेगा, तो टाइम टेकन इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 15, 10 सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। कोई खास बात नहीं है ना, प्लस माइनस का फील दिलाने के लिए धीरे धीरे सवाल को सॉल्व किया। नेक्स्ट देखते हैं, टू ट्रेन इच ऑफ लेंथ 50 मीटर, चलो बड़ा मजा आएगा। दो ट्रेन है, दोनों का लेंथ है 50 मीटर, अप्रोचिंग ईच अदर ऑन पैरेलल रेल्स। अच्छा, अप्रोचिंग ईच अदर ऑन अ पैरेलल रेल्स, देयर वेलोसिटी आर 10 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड। एक का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरे का वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। दे क्रॉस ईच अदर इन टाइम, दोनों का लेंथ 50 मीटर है। 50 मीटर का कौन सा ट्रेन होता है भाई? इंजन लेके जा रहा है कि ट्रेन लेके जा रहा है? कोई बात नहीं, कैसे करोगे सवाल, है ना? तो छोटे छोटे सवाल, लेकिन यहां पे रामलाल को बिठाने की आदत डालो, रामलाल को यहां बिठा दो और सारा क्वेश्चन रामलाल के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर दो। अब रामलाल के रिस्पेक्ट में ये ट्रेन चल रहा है कि रुका हुआ है? बोलो, आराम से बोलो, इत्मीनान से, घबराने की जरूरत नहीं है। रामलाल को अगर आप इसमें बिठा देंगे तो रामलाल को ये ट्रेन चलता हुआ दिखाई देगा कि रुका हुआ? सर ये पूरा ट्रेन रुक गया विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल, विथ रिस्पेक्ट टू रारेल, मतलब ट्रेन चल ही नहीं रहा। नहीं, रामलाल जहां पे बैठा होता है उसको रेस्ट में बोलता है। देखो कितना इंटेलिजेंटली रिलेटिव मोशन का सवाल सिंपल मोशन जैसा होगा, सिंपल मोशन जैसा होगा, मोशन भी नहीं, सिंपल मोशन। मतलब सर इसको रुका हुआ दिखाई देगा, हाँ, जैसे कोटा का रेलवे स्टेशन रुका हुआ दिखाई दे रहा था। कोटा का रेलवे स्टेशन सर रेस्ट में है, ट्रेन चल रही, कितने देर में क्रॉस करेगी, ये सवाल पूछा था। ईमानदारी से ऑनेस्टली कमेंट करके बताना, ये तुम्हें आसान लगा था? बहुत इजी था। क्या तुम्हें ये आसान लग रहा है? नहीं सर, अरे वही है सवाल, सेम सवाल बन गया, बस रामलाल को यहां पे बिठाने की देरी थी। रामलाल यहां बैठा, ये कोटा रेलवे स्टेशन जैसा रेस्ट में होगा। बताओ, वेलोसिटी ऑफ दिस ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल 0। अब रामलाल की वेलोसिटी खुद 15 मीटर पर सेकंड पीछे हो गया, तो वो क्या करेगा? किसी को भी देखेगा, इस वेलोसिटी को उल्टा करके इसमें जोड़ देगा। कोई कैलकुलेशन नहीं, सीधा टाइम, टाइम इज इक्वल टू लेंथ बताओ 50 100 मीटर। और बताओ रामलाल के जिस ट्रेन पे बैठा उसकी वेलोसिटी किधर थी? सर पीछे की तरफ थी। उल्टा करो तो आगे हो जाएगी, इसमें जोड़ दो 10 और 15 कितना हो जाएगा? 25 इज इक्वल टू 4 सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। और वैसे भी मैं अपने कार के एक्सीडेंट वाले केस में समझाया था, दो चीजें जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होता है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? ऐड होता है। तो रिलेटिव, इनका इफेक्टिव रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 25। ये सवाल पढ़िए, ये भी वही है सवाल, कोई खास बात नहीं है। टू ट्रेन्स ईच ऑफ लेंथ 100 मीटर मूविंग पैरेलल टुवर्ड्स ईच अदर एट अ स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। देखो 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। और ये हो जाएगा आपका 36 किलोमीटर पर आवर को चेंज करोगे तो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। इन हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर, हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर। चलो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपोजिट, मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, ऐसे एक दूसरे की तरफ चल रहा है, एक ही डायरेक्शन में ही चल रहा है, एक दूसरे की तरफ चल रहा है। तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा ईच ऑफ लेंथ 100 मीटर, तो 200 मीटर फील करा दिया। क्रॉसिंग में पूरा लेंथ ऐड होता है, डिवाइडेड बाई स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड क्या हो जाएगा? अरे सेम सवाल है बेटा, सेम सवाल है, मत पूछना कि सर ये कैसे किया, सेम सवाल है, खुद कर लेना। 30, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6.6 के आसपास, ये हो जाएगा आंसर। चलिए, प्रीति रीचेस द मेट्रो स्टेशन, नीट 2017 में पूछा था सवाल। प्रीति, पिंकी नहीं है, ये प्रीति है। प्रीति रीचेस द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एक्सेलरेटर वाज नॉट वर्किंग, है ना? कबीर सिंह ने प्रीति को बोला जल्दी आ जा नहीं तो ब्रेकअप कर लूंगा। किसने बोला? कबीर सिंह ने। प्रीति बेचारी बहुत परेशान भाग भाग के गई मेट्रो स्टेशन कबीर सिंह से मिलने, और देखती है कि एक्सेलरेटर वाज नॉट वर्किंग, एक्सेलरेटर वर्क ही नहीं कर रहा साहब, बंद पड़ा है, बंद पड़ा है, एक्सेलरेटर बंद पड़ा है। तो सर क्या करेगी अब प्रीति? प्रीति खुद भाग के जाएगी। अब प्रीति खुद ही बेचारी भाग के, मुंह शकल ऐसा हो जाएगा प्रीति का,
प्रीति खुद ही भाग के जा रही, तो वेलोसिटी ऑफ प्रीति वीपी हो गया। अब ये तो चल नहीं रहा, तो ये तो रेस्ट जैसा हो गया, सीधा रास्ता जैसा हो गया, टोटल लेंथ मान लेता हूं एस। शी वर्कड अप द स्टेशनरी एक्सेलरेटर इन टाइम t1, तो वेलोसिटी ऑफ प्रीति यहां से क्या डिफाइन हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम t1। सिंपल है, हाँ सर ये तो सिंपल है। दूसरी कहानी, कबीर सिंह से मिल के आ गई, बढ़िया सब ठीक था। अदर डे, दूसरे दिन फिर जा रही कबीर सिंह से मिलने। इफ सी रिमेन्स स्टेशनरी, आज उसको कोई जल्दी नहीं है ना, कबीर सिंह मान गया है। इफ सी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एक्सेलरेटर, रिमेन्स स्टेशनरी मतलब प्रीति जाती है और मेट्रो स्टेशन पे जो एक्सेलरेटर होता है जिसमें हम खड़े होकर चलते हैं, चुपचाप उसमें खड़ी हो गई, तो एक्सेलरेटर का स्पीड था vs, उसको t2 टाइम में ऊपर पहुंचा दिया, तो डिस्टेंस तो वही था। तो वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेटर आप लिख सकते हैं s बटा t2, ठीक है ना, बढ़िया सब ठीक था। अब अगले दिन देन द एक्सेलरेटर टेक्स हर अप टू t2 टाइम, फिर सब कुछ ठीक था। अगले हफ्ते फिर से कबीर सिंह को गुस्सा आया, कबीर सिंह ने बोला जल्दी आ जाना, मैं आज तो पक्का ही ब्रेकअप कर लूंगा, है ना। तो प्रीति भागते भागते गई। द टाइम टेकन बाई हर टू वर्क अप ऑन द मूविंग एक्सेलरेटर, अब क्या कर रहा है कि प्रीति गई और चूंकि एक्सेलरेटर चल रहा, लेकिन कबीर सिंह ने पक्का धमकी दिया उसको जोरदार तरीके से, है ना, उसको धमका दिया है। देन टाइम टेकन बाई हर टू वॉक ऑफ मतलब प्रीति भाग रही, ऑन द मूविंग एक्सेलरेटर मतलब वॉक ऑफ, प्रीति भागेगी ऑन मूविंग एक्सेलरेटर। कई बार हम भी जल्दी में होते हैं, तो सीढ़ी जो होता है ना एक्सेलरेटर, मॉल वॉल कभी गए होगे सर, हमारे गांव में तो माना कहाँ है गांव सर, युगांडा के काली घाटी, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं बात सर, तो सीख यहाँ आएगा ना तो तू खड़ा हो जाएगा सीढ़ी पे, सीढ़ी चल के ऊपर पहुंचा देगा तुम्हें। हाँ आधी जनता भी हो सर, ऐसा भी होता है क्या, सीढ़ी चलता है, हमारे गांव में तो आज तक नहीं चला सर, चलता है। और चलते हुए सीढ़ी पे मान लो तुम भी चलने लगे, तो यहां पे हमें रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट से सवाल नहीं सॉल्व करना, बस तुम एक बात बताओ कि एक्सेलरेटर खुद चल रहा vs से, हाँ सर चल रहा। अब प्रीति मूविंग एक्सेलरेटर पे चलने लगी, जैसे रामलाल से ट्रेन में नहीं बैठा, ट्रेन में रामलाल भागने लगा तो बाहर से अगर कोई रामलाल को देखेगा तो रामलाल की नेट वेलोसिटी क्या बोलेगा, ट्रेन उसको तो आगे ले ही जा रहा था और आगे रामलाल भी भाग रहा है। तो ग्राउंड से देखोगे तो एक्सेलरेटर भी ऊपर भाग रहा और प्रीति भी ऊपर भाग रही, तो सर इसमें कम टाइम लगेगा। हाँ दोनों, एक्सेलरेटर तो उसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर ही रहा था, प्रीति भी वॉक करने लगी वीपी से, तो वीपी प्लस वीएस बराबर डिस्टेंस एस बाई टी हो जाएगा, ठीक है। अब सर हमसे वही पूछा है कितने देर में पहुंचेगा, तो इक्वेशन 1 से वीपी की वैल्यू बताओ एस बाई टी वन और वीएस की वैल्यू बताओ एस बाई टी टू, तो यहां पे पुट कर दो, तो एस बाई टी वन प्लस एस बाई टी टू बराबर एस बाई टी, कैंसिल कर दोगे एलसीएम ले लोगे, तो सिंपल सी बात है टी1 टी2 ऊपर टी1 प्लस टी2 उल्टा करोगे थर्ड आंसर आ जाएगा। कई बच्चे कहते हैं सर यहां पे माइनस कर दो रिलेटिव वेलोसिटी हम वैसे नहीं देख रहे हैं, मूविंग चीज पे कोई चल रहा है, समझने की कोशिश करो। एक बात बताओ, मान लो मैं ट्रेन में बैठा हूं और तुम बाहर से मुझे देख रहे हो, तो मेरी वेलोसिटी कितना बताओगे सर, ट्रेन के बराबर। अब जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रहा है उसी डायरेक्शन में मैं भागने लग जाऊं तो मेरी वेलोसिटी कितना बताओगे सर, आपकी वेलोसिटी ट्रेन की वेलोसिटी के बराबर तो होगी, प्लस आपकी वेलोसिटी और ऐड कर देंगे उसमें, है ना। कोई मूविंग चीज पे जब भागने लगता है और उसी के डायरेक्शन में, तो नेट वेलोसिटी ऐड कर देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट देखिए, अ बस इज मूविंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। देखो ये बस है और ये बस चल रहा है कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव मोशन का सवाल मुश्किल इसलिए लगता है कि दो चीजें चल रही होती है, लेकिन किसी एक के सर पे रामलाल को बिठा दोगे तो रुक गया, बात खत्म, तो सिंपल मोशन जैसा सवाल हो जाएगा। देखना, बस इज मूविंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्ट्रेट रोड, अ स्कूटरिस्ट विशेष टू ओवरटेक द बस। अब स्कूटर पे बैठा रामलाल, ये स्कूटर है, मान लीजिए स्कूटर है, स्कूटर पे बैठा रामलाल, उसको यहां पे पिंकी दिख गई, अब वो चाह रहा कि बस को जल्दी से जल्दी ओवरटेक कर ले, है ना। विशेष टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड, 100 सेकेंड में बस को पकड़ लेना चाहता है, नहीं तो पिंकी का घर आ जाएगा। इफ द बस इज एट अ डिस्टेंस 1 किलोमीटर, जबकि रामलाल से बस का लेंथ 1000 मीटर है, 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर है। फ्रॉम द स्कूटरिस्ट विथ व्हाट स्पीड शुड द रामलाल चेज द बस, रामलाल कितनी रफ्तार से बस को चेज करेगा ताकि वो 100 सेकेंड में बस को पकड़ ले। कैसे करोगे सवाल को बताओ,
कैसे करोगे? या स्कूटरिस्ट को ऐसे रहने दो, स्कूटर चलाने दो, इसको स्कूटर चलाने दो, जान दो, है ना। मान लो VS से ये भाग रहा, रामलाल को यहां बिठा दो, वो तो मैं ऐसे ही पिंकी कह रहा था, रामलाल को यहां बिठा दो, किसी एक की जगह पे रामलाल को बिठा दो। सर आप रामलाल को यहां पे बिठाने के लिए कह रहे हो, तो रामलाल अगर ये बैठा, उससे मैं बस की स्पीड पूछूं तो बस क्या हो जाएगा? रेस्ट में। मतलब बस चल ही नहीं रहा ना, बस रेस्ट में। देख लो खेल हो जाता है सवाल। बस कहां गया? रेस्ट में। रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू RL। किसी भी एक के सर पे रामलाल को बिठा दो और आगे वाले पे बिठाना प्रेफर करना। तो सर बस क्या हो गया? बस रेस्ट में आ गया। बस नहीं चल रहा ना सर, जो बस के पास वेलोसिटी थी वो उसी के रिस्पेक्ट में देखोगे तो रेस्ट में दिखाई देगा। अब ग्राउंड से नहीं, बस रेस्ट में आ गया क्योंकि रामलाल बस में के अंदर बैठा है। अब इसी के रिस्पेक्ट में स्कूटर वाले को देखोगे तो क्या करते हैं बताओ? तो जितनी वेलोसिटी रामलाल की होगी, देखो बेटा आगे, फिर से स्टेटमेंट को बार बार सुनो, डाउट नहीं आएगा बेटा, कहीं से नहीं आएगा। रामलाल की वेलोसिटी आगे 10 क्योंकि रामलाल बस पे बैठा, बस के आगे 10 तो रामलाल के आगे 10। इस 10 को उल्टा करेगा रामलाल, तो आगे 10 उल्टा कर देगा तो पीछे 10, इसमें जाके चिपका देगा। तो उसको स्कूटर अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देगा VS - 10 से। और कितने लेंथ को चल के बस तक पहुंच जाएगा? 1000 मीटर, क्योंकि बस तो अब रुक गई। तो टाइम, स्पीड बड़ा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बड़ा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस बोलो 1000, टाइम बोलो 100 बटा स्पीड, ये हो गया। 00 से 00 कटेगा, 10 बचेगा, -10 को उधर ले जाओ, 20 हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट इज 20 मीटर पर सेकेंड इज अ करेक्ट आंसर। बस पेशेंटली ये करना है कि तुम इसको बिठा दो और जो भी इसके पास है उसको उल्टा करके, मतलब उल्टा कर दो। अगर आगे है तो पीछे कर दो, पीछे है तो आगे कर दो, इसमें जाके जोड़ दो, बस कहानी खत्म, सवाल खत्म, सब कुछ खत्म। मान लो एक दिन क्या हुआ कि रामलाल रोज 6 बजे बस पकड़ने जाता था, एक दिन थोड़ा लेट हो गया। रामलाल जैसे ही बस स्टॉप पे पहुंचा, बस खुल चुकी थी, बस खुल के कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड चल रहा है, एक्सीलरेशन 0 है। किसका? बस का। वेलोसिटी कितना है? 20 मीटर पर सेकंड। अगर एक्सीलरेशन 0 है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। देखो बेटा, बस का एक्सीलरेशन 0 तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अब बस आगे जा रहा। अब यहां पे बेचारा रामलाल देखता है कि बस तो छूट गया। अब रामलाल क्या करेगा? भाग के बस को पकड़ेगा। तो सर कितने से भागता है रामलाल? तो रामलाल को 20 मीटर पर सेकंड से ज्यादा से भागना पड़ेगा। तो असल में रामलाल यहां पे रेस्ट से, तो रामलाल starts his journey, starts his motion from rest and constant acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब रेस्ट से और कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ रामलाल इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भागना शुरू किया। इनिशियल वेलोसिटी रामलाल का था 0। तो कितने देर में बस को कैच कर लेगा? कितने देर में बस को पकड़ लेगा? सर आप कैसे करते इस तरह के सवाल को? बेटा देखना, एक ही लाइन में जबरदस्त विजुअलाइजेशन कराता हूं। रामलाल को यहां बिठा। सर रामलाल तो वो था, अरे वो कोई आदमी है कोई आदमी है, ऐसे मान लो। मैं तो रामलाल तो नाम बोलता हूं ना, कोई आदमी है वो, उसको बस पकड़ना है। रामलाल को यहां बिठाता हूं। तो बस के छत पे रामलाल बैठ गया। हाँ, अब रामलाल बस को चलता हुआ मानेगा कि रेस्ट में? रामलाल बस को रेस्ट में मानेगा। मतलब बस बन गया एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रेस्ट में। सर बस का लेंथ वेंथ होगा कुछ? नहीं दिया हो तो लेंथ को नेग्लिजिबल मानेंगे। दिया होता तब तो मान लेते ना, बस की लेंथ इतनी है तो इसको पकड़ने के लिए इतना चलना पड़ेगा। वो बस से डिस्टेंस 100 मीटर दिया हुआ है, तो बस रेस्ट में आ गया। लिख देता हूं विथ रिस्पेक्ट टू RL। मतलब बस के पास कुछ नहीं है ना, वेलोसिटी नहीं है। सर थी, वहां पे बैठ के देखो तो तुम्हें रेस्ट में दिखाई देगा। एक्सेलरेशन 0, बस के पास कुछ नहीं है। वाह सर, मजेदार का विजुअलाइजेशन। बस के पास कुछ है ही नहीं, तो है किसके पास? इस बॉय के पास है। ये बॉय के पास है। क्या है? बॉय की वेलोसिटी बताइए कितनी थी? 0। बस की वेलोसिटी आगे की तरफ से 20, तो खुद की वेलोसिटी 0। बॉय के पास खुद की कोई वेलोसिटी नहीं है। सॉरी, यहां पे मैंने बी लिख देता हूं, बॉय लिख देता हूं बेटा, है ना, बॉय लिख देता हूं। मैंने आर लिख दिया था मैंने गलती में, बॉय लिख देता हूं। कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं ना बेटा इसमें, है ना। बॉय है, रामलाल को यहां पे बिठाया। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय बोलो, वेलोसिटी ऑफ बॉय 0 और बस की इनिशियल वेलोसिटी 20, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी बॉय की पीछे की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड। अब तुम इसको फॉर्मूले से निकालो या सिर्फ देख के लिख दो, आंसर सही आएगा।
देखो कभी भी रिलेटिव वेलोसिटी तीन चीजों का तो देखना नहीं होता है। तीन चीजों का मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि इसके रिस्पेक्ट में इसका प्लस इसका क्या होगा, ऐसा नहीं होता है। दो ही होते हैं रिलेटिव मोशन में, दो ही होते हैं। फिर तीन भी हो सकता है, कभी तीन भी होगा तो तुम्हें देखना एक ही का होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में इसका देखना है। मैंने तुम्हें कितना आसान चीज बताया है। रामलाल कौन है? इंसान का बच्चा। रामलाल कौन है? इंसान का बच्चा। इंसान का बच्चा क्या करता है? इंसान का बच्चा सब में से अपनी वेलोसिटी को घटा देता है, मतलब उल्टा करके जोड़ देता है। सब्ट्रैक्ट करना और उल्टा करके जोड़ना एक ही चीज है। तो सर ये रामलाल क्या करेगा? रामलाल पहले बस में बैठेगा, बस रेस्ट में होगा, एक लाइन जैसा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा, और इसके बाद जो भी नीचे वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ है, उसको उल्टा करके इसमें जोड़ देगा, पीछे होगी। कहां चक्कर में पड़े हो यार मैथ लिखने के चक्कर में? नहीं तो तुम लिख लो, मैंने बेसिक बताया। वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू बस देख लो, तो बताओ क्या होगा? तो होगा वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ बस। बेसिक चिल्लाता है, लिख। वेलोसिटी ऑफ, ये क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू बस। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय बोलो क्या है? 0। वेलोसिटी ऑफ बस बोलो माइनस वेलोसिटी ऑफ बस, आगे की तरफ था 20, तो 20 तो आ गया -20 मीटर पर सेकेंड। मैं क्या कह रहा हूँ अब? तो 3 लाइन में जो लिखा है मैंने सीधा लिख दिया 20 मीटर पर सेकेंड पीछे। फील है बेटा, फील, फॉर्मूले का फील। आगे था, उल्टा करके दे दिया। ठीक है सर, बात खत्म करो, आगे चलो। इसका खुद का एक्सीलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आगे। इसका बस का कुछ नहीं था, तो नेट एक्सीलरेशन बॉय का होगा आगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये मोशन देखो कैसा हो रहा है। स्टार्टिंग में वेलोसिटी पीछे और एक्सीलरेशन आगे, तो क्या होगा सर? इसका स्पीड डिक्रीज होता जाएगा। मजे आएंगे सर। अब इसका स्पीड कम होता जाएगा। क्यों कम होगा सर? इसलिए कम होगा, एक्सीलरेशन आगे है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी आपने पीछे दिया है, तो रिटार्डेशन हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है। अब बता, निगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। बोल, अब बोलना। और कल भी मैंने देखा एक बच्चा लिख रहा, सर अलग सर ने कहा था निगेटिव एक्सीलरेशन मींस रिटार्डेशन। अरे तुम नहीं समझ पाए, इसका मतलब सर गलत नहीं है। सर ने वहां पे किसी डायरेक्शन में डिफाइन किया होगा, रेफरेंस में डिफाइन होगा। खूब सर के वीडियो देख के मैंने सीखे हैं फिजिक्स। सर ने किसी और सेंस में बोला होगा, तुम कोई और सेंस पकड़ते हो। टीचर कोई गलत नहीं पढ़ाता, तुम रामलाल हो असल में। और एक चीज पकड़ के बैठ जाते हो। लो बोलना अब यहां पे बोल, पॉजिटिव एक्सीलरेशन बोल, ये रिटार्डेशन होगा कि नहीं होगा? बोल। होगा, क्योंकि स्पीड कम होगा, ऑब्जेक्ट पीछे जा रही है, एक्सीलरेशन आगे हो रहा। अच्छा सर ठीक है। अब क्या होगा? इसकी धीरे धीरे रफ्तार कम होगी, 20 से 18, 18 से 6, पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। अब यहां पे बस पे रामलाल बैठा, रामलाल को ऐसा लगेगा कि ये लड़का तो पीछे भाग रहा। अब असल में ऐसा लग क्यों रहा है? लड़का तो असल में आगे भाग रहा था, लेकिन लग क्यों रहा है रामलाल को पीछे भाग रहा? क्योंकि रामलाल की खुद की रफ्तार ज्यादा है, और कोई भी चीज इंस्टेंटेनियसली कितने रफ्तार में भागेगा उसकी वेलोसिटी बताता है। तो अभी बॉस की वेलोसिटी ज्यादा है और इसकी वेलोसिटी 0 थी। अभी तो दौड़ना शुरू किया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे 2, 4, 6, 8, 10 बढ़ेगी। तब तक इसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट वेज है, तो इसके बीच में सेपरेशन बढ़ेगा। ग्राउंड से भी बैठ के देखोगे तो तुम्हें अचानक से क्या दिखाई देगा? ईमानदारी से देख के बता, अचानक से क्या दिखाई देगा? बस की 20 और इसका 0 दिखाई देगा। बस आगे भाग रही, आगे भाग गई, दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा। और रामलाल अगर यहां पे बैठ के देखेगा तो बोलेगा बस रेस्ट में है, लड़का पीछे भाग रहा। लगातार इसकी बॉय की स्पीड रामलाल के रिस्पेक्ट में 15, 10, 5, 4, 2, 3, 1, 0 हो जाएगी, रेस्ट में आ जाएगा। और वैसे सोचो कि रेस्ट में कैसे आ जाएगा? मान लो ये 20 से चल रहा और इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। जब इसकी वेलोसिटी 20 हो जाएगी और इसकी भी 20 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? 0। तो देखो रामलाल के रिस्पेक्ट में एक समय पे लड़का रुका हुआ दिखाई देगा, और चूंकि लड़के का एक्सीलरेशन आ गया तो आगे की तरफ दूसरा मोशन फिर शुरू होगा और फाइनली यहां पहुंच जाएगा और बस को पकड़ लेगा। वाह सर मजे आ गए। लेकिन अगर मैं रामलाल से पूछूं इस बॉय का डिस्प्लेसमेंट बताओ, ये तो असल में रामलाल के रिस्पेक्ट में लड़के का ये डिस्टेंस हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट तो यही 100 होगा। अब s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो। बॉय का फॉर बॉय विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल, देखो फॉर बॉय विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल, बहुत आसान कंसेप्ट। मैं तो फील दिला रहा हूं तुम्हें, ग्राउंड से रामलाल से, ग्राउंड से रामलाल से, इसलिए समय लगा, नहीं तो एक ही सेकंड में इसको रेस्ट में माना, सब कुछ इसको दे दिया, इस तरह का मोशन हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 100। क्यों? क्योंकि देखो अभी बॉय यहां पे है और फाइनली बॉय बस में बैठ जाएगा, तो रामलाल के रिस्पेक्ट में बॉय कितना आ गया? चल के आया 100 बराबर। पीछे की तरफ वेलोसिटी था तो माइनस लिख देंगे, -20t
प्लस हाफ एसिलेशन आ गए 2 इंटू टी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल होगा, टी स्क्वायर माइनस 20t, 100 भी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 100 इज इक्वल टू 0। लिखोगे टी स्क्वायर माइनस 25t प्लस 4t माइनस 100 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म में एक मिनट रुक जाओ बेटा, ये क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं होगा, एक करेक्शन करता हूं मैं, बस सिंपल डेटा में करेक्शन कर रहा हूं, इसको 20 से 21 कर देता हूं, तभी सॉल्व होगा, नहीं तो डेसिमल प्लेस में आंसर आ जाएगा बेटा, इसीलिए छोटा सा करेक्शन कर रहा हूं ताकि न्यूमेरिकल वैल्यू इजी रहे। 21 कर देता हूं, तो पीछे कितना दिखाई देगा 21, कोई खास बात नहीं है 21, तो ये कितना हो जाएगा 21, ये कितना हो जाएगा 21, तो माइनस 21 को स्प्लिट करोगे तो 25 प्लस 40 लिख सकते हो। अब यहाँ से t कॉमन निकाल लो तो ये आएगा t माइनस 25 प्लस यहाँ से 4 कॉमन निकाल लो, ये आएगा t माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो t प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू माइनस 4, टाइम निगेटिव में नहीं हो सकता, तो t इज इक्वल टू प्लस 25 सेकेंड आंसर आ जाएगा। अब इसको मैं एक बार और सॉल्व करूंगा, सेम क्वेश्चन का एक बार और सॉल्यूशन देके मैं फील दिलाना चाहता हूं, नहीं तो तुम बोलने वाले हो सर रिपीट कर दो। सुनो, जैसे ही मैंने बस के छत पे रामलाल को बिठाया, बस चूंकि चल रहा था 21 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन बस रामलाल को रेस्ट में दिखाई देगा, और इस बॉय का आगे की तरफ एक्सीलरेशन हो गया बॉय का विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी हो गया पीछे 21 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ बॉय ये माइनस। सिंपल सी बात है, अब ये पॉइंट जैसा रहेगा, रेस्ट में आ गया, अब ये बॉय पीछे जाएगा क्योंकि वेलोसिटी पीछे, एक्सीलरेशन आ गया तो रुक के यहां तक आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट बेटा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में लेंथ लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 100, पीछे की तरफ था तो माइनस 21t प्लस हाफ एक्सीलरेशन 2 इंटू टी स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। यहां से क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो, 2 से 2 कैंसिल होगा, टी स्क्वायर माइनस 21t माइनस 100 इज इक्वल टू 0, 25 एंड 4 में मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। 1 सेकेंड का सवाल था। दूसरा सवाल देखिए, यहां पे एक लड़का है, ये बॉय कल्लू है, चल ये कल्लू है, ये कल्लू है, ठीक है। फाइंड टाइम व्हेन ही विल कैच द बस, ये तो वही सवाल हो गया, रिपीट हो गया क्या, सॉरी रिपीट हो गया, आई एम सॉरी, रिपीट हो गया, तो क्या मैंने डिलीट कर दिया, कितनी बार आ गया है, कोई और सवाल, हाँ ये था, चलो कोई नहीं, रिपीट हो गया। देखिए, 2 कार ए एंड बी आर मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन, 2 कार है ए एंड बी मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन। देखिए, एक कार है ए, इधर चल रही ए कार, ये कार है बी, ये आगे चल रही बी कार, विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड एंड 20 मीटर पर सेकेंड। कार ए एंड कार बी, कार ए की स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड एंड कार बी की रफ्तार है 30 मीटर पर सेकेंड। When car A is at a distance d behind the car B, A is at a distance d behind the car B. The driver of car A applies brakes producing uniform retardation 2 meter per second square. A के ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया जिसके वजह से A में एक्सेलरेशन आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। The driver of car A applies brake producing uniform retardation 2 meter. There will be no collision when, collision नहीं होगा। अब तुम बेटा ऐसा नहीं है कि ग्राउंड में बैठ जाओ, देखो ये चल रहा आगे 30 से, ये 20 से, आई एम सॉरी 30 एंड 20, सर ये क्या पता ये चल रहा 20 से, अबे रामलाल अगर ये 20 से आ रहा है 30 से आ रहा तो कोई कोलिजन होगा ही नहीं, पहले ये 30 से तभी तो कोलिजन होने का चांस है। अब सुन ध्यान से, अगर तुम ग्राउंड पे बैठ के इंडिविजुअल दोनों का मोशन देखो, कई लोग ऐसे सवाल सॉल्व करते हैं कि मान लीजिए बी एक्स डिस्टेंस चल गया, माना बी एक्स चल गया, कोलिजन ना हो उसके लिए ए यहां नहीं पहुंचना चाहिए, थोड़ा पीछे रहना चाहिए, तो ये चलेगा डी प्लस एक्स। बकलोल हो गया, एकदम वाहियात हो, घटिया हो गया। फिर कैसे करेंगे सवाल, एक पे बैठ जाओ, और मैंने बार बार बोला है आगे वाले पे बैठो। अब सुनो मैंने क्यों बोला है, क्योंकि तुम इस पे बैठोगे तो दोनों चीजें आगे वाले को देनी पड़ेगी। अगर तुम बी पे बैठोगे, बी पे बैठ गया रामलाल, अब रामलाल को जहां बिठाते हो वो पॉइंट इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में आ जाता है ना, उसके बाद जो भी हो सब खत्म हो जाता है और वो इंस्टेंटेनियसली एब्सोल्यूट रेस्ट में आ जाता है। मतलब बी एक कार है जो रेस्ट में है। गजब सर,
इससे अच्छा तो क्या ही पढ़ा रहे हो, मोशन ही पढ़ा लेते। तो इतना ही आसान है बेटा, तुम इसको मुश्किल बनाते हो रिलेटिव मोशन को। मेरी बात समझोगे ध्यान से तो बड़ा आसान हो जाएगा। सर किसी एक पे रामलाल को बिठाना, हाँ तो बी पे रामलाल को बिठा दिया तो बी हो गया रेस्ट में। अब ये बचेगा ए, हाँ ठीक है। ए के पास खुद की वेलोसिटी कितनी थी आगे 30 और बी की कितनी है 20। ये जो भी आगे था उसको पीछे करके इसमें जोड़ दो, आगे 30 पीछे 20, 10 बचेगा। अब तुम बोलोगे इसको बेसिक से करो, डूब के मर जाऊंगा नदी में, साला ये क्या बेसिक कर दूं मैं इसमें। तू कर लेना, करना, लिखना वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, लिख वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। साले 5वीं क्लास का एग्जाम दे रहा है कि नीट का पेपर देगा, मुझे समझ नहीं आता। वेलोसिटी ऑफ ए इज 30 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी इज 20, तो 30 माइनस 20 बराबर 10। सर हम बेसिक से करेंगे, सर हमको बेसिक चाहिए, बेसिक चाहिए, बेसिक चाहिए। ले बेसिक, ले बेसिक, ले बेसिक, ले बेसिक, ले बेसिक। आदर्श बेसिक से कर ले। और पीछे रिटार्डेशन, ये पीछे ही रहेगा। ये ए को देख रहे हो, बी में कोई रिटार्डेशन नहीं था, बी के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, तो जो एक है वो रहने दो। -2 मीटर पर सेकेंड। -2 कैसे कर दिया सर, पहले प्लस था, भाई पीछे का मतलब माइनस हो, ठीक है। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस है डी। अब होगा क्या, अब कुछ नहीं, स्टॉपिंग डिस्टेंस जैसा का सवाल है ये, स्टॉपिंग डिस्टेंस का इनफैक्ट सवाल है। क्या बात करो सर, स्टॉपिंग डिस्टेंस का सवाल है। हाँ, आगे वेलोसिटी 10 और पीछे रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितने डिस्टेंस पे रुक जाएगा निकाल ले। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा ले दादा, यही है ना। ब्रेक लगाया है, आगे स्पीड 10 है तो कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा। सर 10 कहां था, 30 था, बी के रिस्पेक्ट में 10 हो गया और बी रेस्ट में आ गया। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस यहां से सीधा निकाल ले, u²/2a। बोल 100/4 तो 25 मीटर, मतलब बी को रेस्ट में मान लोगे तो ए 25 मीटर चल के रुकेगा, ठीक है। ए 25 मीटर चल के रुकेगा। अगर डी 20 मीटर है, 25 से कम है, तो ये जाके इसको ठोक देगा। तो डी की वैल्यू ज्यादा या बराबर होनी चाहिए 25 मीटर से, है ना। ज्यादा हुआ डी, मतलब ए और बी के बीच में रिलेटिव सेपरेशन ज्यादा है, और ए बी के रिस्पेक्ट में 25 मीटर चल के रुक जाएगा। तो जो डी की वैल्यू होनी चाहिए बड़ी या बराबर होनी चाहिए, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। बराबर का नहीं है किसी में कंडीशन, 125 तो ज्यादा है, ठीक है बेटा। चलो देखो, ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं कि एक बस चल रही थी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और रेस्ट और 2 मीटर पर स्क्वायर, रेस्ट एंड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बस जर्नी स्टार्ट किया। मतलब बस का ड्राइवर पहले रेस्ट में था, है ना, रेस्ट में चाबी लगाया और बस को एक्सिलरेट करा दिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। अब इससे 50 मीटर डिस्टेंस पहले एक लड़का खड़ा है, बॉय, कल्लू खड़ा है। अब कल्लू चाहता है कि बस को पकड़ ले, कल्लू चाहता है बस को पकड़ ले, तो कितने मिनिमम वेलोसिटी से कल्लू भागेगा। मतलब कल्लू एक्सीलरेशन से नहीं भाग रहा, कल्लू का एक्सीलरेशन 0 है, सवाल में लिखा हुआ है ना। तुम्हें नहीं डिसाइड करना सर, आपको कैसे पता कल्लू एक्सीलरेशन से नहीं भागा, सवाल में लिखा हुआ है कि एक्सीलरेशन ऑफ कल्लू इज 0 एंड मिनिमम वेलोसिटी कितने से भागेगा कि बस को पकड़ ले। सर अब कैसे करोगे, कल्लू भाग रहा, रामलाल बस में बैठा दे, मजे आ जाएंगे एकदम। रामलाल को बस में बैठा दे, ठीक है सर, रामलाल यहां बैठ जाएगा। हाँ, जैसे ही रामलाल यहां बैठा तो रामलाल बस के छत पे बैठ गया, तो रामलाल के रिस्पेक्ट में बस चल रहा है कि रेस्ट में है। सर बस कहीं नहीं जा रहा रेस्ट में, मतलब बस नहीं होगा, एक पोल हो गया बस रेस्ट में, एक लाइन बन गया रेस्ट में। सर बस चल तो रहा था ना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, कुछ नहीं, क्योंकि रामलाल उस पर बैठ गया तो रामलाल को बस रेस्ट में दिखाई देगा। अच्छा, रामलाल को बस रेस्ट में दिखाई देती है, हाँ। और मैं एक ही, मतलब कंसेप्ट तो सेम ही है, एक ही कंसेप्ट से कई सारे सवाल आपको करा दिए मैंने। अब तो सीख जाओ बेटा, अब तो सीख जाओ। और अभी भी नहीं सीख रहे हो तो थोड़ा इंतजार करो, अगला सवाल इसी तरह से कराऊंगा और कराऊंगा और कराऊंगा, जब तक तू नहीं सीख जाएगा तब तक कराऊंगा। चलो सर कल्लू की कहानी बताओ। तो बेटा कल्लू का वेलोसिटी आगे की तरफ था कुछ यूएम, ठीक है, यू मिनिमम, और बस की वेलोसिटी थी 0, तो रामलाल कुछ दे पाएगा नहीं वेलोसिटी में। हाँ सर, एक्सीलरेशन बस का था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आगे, तो इसको एक्सीलरेशन दे देगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पीछे की तरफ। डिस्टेंस हो गया 50 मीटर। मतलब तुम ऐसा सवाल नहीं हो गया बेटा कि कल्लू है, कल्लू का रिटार्डेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पीछे की तरफ, इसलिए देखो माइनस लगा दिया, और उसकी वेलोसिटी है कुछ यू मिनिमम। ये वेलोसिटी यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए कि 50 मीटर चल के रुक जाए, क्योंकि अगर 50 मीटर चल गया तो बस के रिस्पेक्ट में कल्लू 50 मीटर भागेगा तो बस पकड़ लेगा।
लेकिन सर बस भी तो भाग रही। अरे बेटा बस भाग रही, अगर बस को भगा दो और ऐसे मानो, कई किताबों ऐसे सॉल्व करते हैं कि लेट बस मूव्स x डिस्टेंस इन टाइम t, बस यहां t टाइम में आया तो जो कल्लू है वो चलेगा 50 + x बैठेगा नीट 2022 में और पेपर खत्म होगा नीट 2028 में। ढंग से सीख ले चीजें, सबसे आसान कंसेप्ट है रिलेटिव मोशन का, यही चीज कंसेप्ट है रिलेटिव मोशन का, यही बेस है कि आप जिस पे बैठते हो रेस्ट में हो जाता है। तो बस रामलाल सब रेस्ट में आ गया। तो सर ये मोशन तो कुछ बचा ही नहीं। आप तो ये कहना चाह रहे हो कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो कि 50 मीटर चल के कम से कम रुक जाए, 50 मीटर से पहले ना रुके, यही कहना चाह रहे हो। हाँ, अगर 50 मीटर से पहले रुक गया मतलब बस के रिस्पेक्ट में ये पीछे छूट जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन मोशन सॉल्व कर लेते हैं। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2s। लेकिन सर जीरो वेलोसिटी ही क्यों हो जाए? बेटा मैं नहीं कह रहा जीरो हो जाए, मैं तो क्रिटिकल केस मान रहा हूं। हो सकता है कुछ वेलोसिटी बचे तभी पहुंच जाए, लेकिन मैं क्रिटिकल केस कह रहा हूं। मिनिमम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि बस तक पहुंचते पहुंचते वो दम तोड़ दे। पहले दम तोड़ेगा तो मतलब नहीं है। सर आगे दम तोड़े तो मिनिमम थोड़ी ना हुआ, वो तो वेलोसिटी कुछ ज्यादा होगा। और कम दो, मिनिमम कितनी होनी चाहिए? फाइनल वेलोसिटी 0। ये हो गया v मिनिमम का होल स्क्वायर बराबर 2। a की वैल्यू बोलो, a की वैल्यू 2। सर पीछे है, ये भी तो माइनस है यहाँ पे, ये 0 माइनस ले लिख ले, -2 इंटू एक्सेलरेशन 50। ये माइनस से माइनस कैंसिल कर, इसको उधर ले जा, 50 × 4 √200। तो v m इज इक्वल टू हो जाएगा √200 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए फाइंड टाइम when they will meet again। कौन they will meet again? तो t इज इक्वल टू 0 पे a और b यहां पे है। a की वेलोसिटी है u और a का एक्सीलरेशन है 2a, b की वेलोसिटी है 2u, b का एक्सीलरेशन है a, दोनों एक्सीलरेटेड और वेलोसिटी है। कितनी देर बाद दोनों फिर मिलेंगे? क्यों मिलेंगे साहब? क्या तुम्हें लग रहा है, दोनों को देख के बताओ, क्या ये मिलेंगे फिर? तुम्हें लग रहा है कि दोनों मिलेंगे? सोच के बताओ, हाँ या ना में जवाब दो। क्या तुमको लग रहा है कि ये दोनों मिलेंगे फिर? और हाँ तो क्यों? तो ध्यान से देखो, तुरंत से आगे कौन भागता हुआ दिखाई देगा? सर बी। क्यों? बी की रफ्तार है 2u और इसकी रफ्तार है u। सर इसका एक्सीलरेशन तो ज्यादा ना। एक्सीलरेशन से ये पता चलता है कि थोड़ी देर बाद वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी, थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी कितनी ज्यादा होगी, बस यही पता चलता है। एक्सीलरेशन से सिर्फ ये पता चलता है कि वेलोसिटी कितनी तेज बढ़ेगी। ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है ये कौन बताता है? ये एक्सीलरेशन रफ्तार वेलोसिटी बताता है कि कितना तेज भाग रहा है। इसकी वेलोसिटी u धीरे धीरे चल रहा है, इसकी वेलोसिटी 2u तेज भाग रहा है, तो b आगे निकल जाएगा। लेकिन a का एक्सीलरेशन ज्यादा है तो a की स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी और हो सकता है b से भी स्पीड बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए। जैसे मान लो इसकी स्पीड है 2u, इसकी स्पीड है u, तो b आगे भाग जाएगा। लेकिन इसके रफ्तार में धीरे धीरे चेंज हो रहा है, इसका रफ्तार जल्दी भाग रहा, तो एक टाइम आएगा जब इसकी रफ्तार इससे भी ज्यादा हो जाएगी, तब ये जल्दी जल्दी भागेगा और फिर कहीं ना कहीं बी को पकड़ लेगा। तो सर इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं? बेटा अगर तू सीख पाएगा ना तो ऐसा जोरदार एमआई स्टार बता रहा हूं, ऐसा जोरदार एमआई स्टार बता दूं, एक ही लाइन में ताश ना, सब खत्म, आंसर कुछ नहीं करूंगा, एक ही लाइन में सब आंसर, बात खत्म। सिखाओ सर। देख, ना कोई फॉर्मूला, ना कोई गणित, कुछ नहीं, ना कोई कैलकुलेशन। तो क्यों मजदूरों की तरह 11वीं का एग्जाम दे रहा है, 10वीं का एग्जाम क्या दे रहा है? तू बोर्ड का पेपर देगा क्या? बेसिक करना, बेसिक कर। VAB बराबर VA माइनस VB, नहीं बताया मैंने बेसिक, 20 सवाल करा दिए। कौन कराता इतने सवाल? अब देख तू एमआई स्टार कराओ सर, तैयार है? तैयार है? अब देख, किसी पे भी बिठा दे, ए पे बिठा दे रामलाल को, तो ए ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट था, कार था, स्कूटर था, कुछ भी था, उस पे रामलाल बैठ जाएगा। तो ए आ गया रेस्ट में, मतलब ए इज नॉट मूविंग एट ऑल। सर ए तो चल रहा था ना बेटा, ए के सर पे बैठ जाओगे तो तुम्हें रेस्ट में दिखाई देगा, तो ए आ गया रेस्ट में, कुछ नहीं ए के पास। सर जो था वो कहां जाएगा? तो ए के सर पे बैठ गया इंसान का बच्चा रामलाल। पूछेगा रामलाल कौन है, तो बोलना इंसान का बच्चा है रामलाल, इंसान का बच्चा। और इंसान का बच्चा बड़ा शैतान होता है। सर क्या करता? सब में घटा देता है। बड़ा पागल है? हाँ पागल है। इंसान का बच्चा सब में से घटा देता है। बड़ा आसान कंसेप्ट दे रहा हूं तुम्हें। रामलाल कौन है? रामलाल इंसान का बच्चा है। क्या करता है इंसान का बच्चा? इंसान का बच्चा सब में से घटा देता है अपना। क्या घटाता है? वेलोसिटी घटाता है, एक्सीलरेशन घटाता है, पोजीशन घटाता है, सब में से अपना घटा देता है और कहता है अब तेरा नीट हुआ। तो और जिसपे बैठेगा इंसान का बच्चा उसको रेस्ट में मान लेता है। मान ले मैं चल रहा हूं, मेरे सर पे इंसान का बच्चा बैठेगा, बोलेगा अबे मार तू रेस्ट में है, अबे मार तू रेस्ट में है। तो रामलाल जैसे ही ए पे बैठा,
ए रेस्ट में आ गया। अब बची बी देख के बता, बी की वेलोसिटी आगे कितनी थी 2u, और ए के रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी? तो ए का आगे वेलोसिटी था u, इंसान का बच्चा उल्टा करके, जो भी इंसान के बच्चे के पास होगा उल्टा करके इसमें जोड़ देगा, तो u आगे था उल्टा करके इसमें जोड़ेगा, तो पीछे की तरफ u है, तो ये हो जाएगा आपका नेट u। कोई गणित नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है, निकाल के देख ले, फॉर्मूला लगा, जो मैंने बताया वो लगा। सर बता तो देते सर, कैसे है? ले बताता हूं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। बोल वेलोसिटी ऑफ v माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। बोल वेलोसिटी ऑफ b कितना है 2u। बोल वेलोसिटी ऑफ a कितना है? दोनों आगे दोनों पॉजिटिव लेंगे, 2u माइनस u बराबर u। लिख लिख। ठीक है जान, आप ठीक है जान, नहीं हम ठीक है जान, समझ में आएगी? अब यही करेगा ना, वेलोसिटी b का निकालना चाह रहा है a के रिस्पेक्ट में, a के रिस्पेक्ट में a तो रेस्ट में होगा। हाँ सर, a के रिस्पेक्ट में a रेस्ट में आ गया, मतलब a कहीं जा ही नहीं रहा। b कैसा होगा? तो b आगे u से जाता हुआ दिखाई देगा a को, ठीक है। b का एक्सेलरेशन खुद कितना था? आगे a था, और a रामलाल जी से बैठा, उसका एक्सेलरेशन आगे 2a था, तो उसको पीछे करेगा, तो पीछे की तरफ तुमको a दिखाई देगा। अरे सर मतलब ऐसा होगा कि a खुद को रेस्ट में मान लेगा, तो b उसको आगे u से जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन रिटार्डेशन पीछे होगा। हाँ, तो अब क्या होगा? चूंकि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन पीछे a है, तो इसका स्पीड कम होता जाएगा, इसका स्पीड कम होता जाएगा, और कहीं रेस्ट में आएगा। एक्चुअल में रेस्ट में नहीं आ रहा, लेकिन a के रिस्पेक्ट में रेस्ट में आएगा, और फिर पीछे एक्सेलरेशन था तो चल के यहां जाएगा। तो सर जहां से b चला था वही पहुंच गया। हाँ, तो सेकेंड इक्वेशन में मोशन लगा दे, s बराबर ut प्लस हाफ ए स्क्वायर। तो s बोलो क्या होगा? जहां से b चला था वही आ जाएगा वापस घूम के, तो 0 0। u बोलो आगे u इंटू टी, माइनस एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, तो अपोजिट ले लो, हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसको उस तरफ लेके जाओगे, तो ut बराबर हाफ ए टी स्क्वायर से t काटोगे तो t बराबर 2u बाई ए। अगर तुम में थोड़ा भी बुद्धि होगा तो तुम पकड़ लोगे बात को, कहोगे सर रुक जाओ, आपका आंसर गलत नहीं है बे, सही है। तो फिर क्या दिक्कत है? सर एक बात बताओ, इतनी मजदूरी क्यों करी? काहे? तो वो कुछ बुझाया? और जिसको बुझा जाए थोड़ा स्क्रीन पॉज करके कमेंट करना और देख के आंसर बताना। किसको बुझाया? बताओ किसको बुझाया? बता किसको बुझाया? अरे किसको बुझाया भाई, किसको बुझाया? किसी को बुझाया? कमेंट करो फटाफट, नहीं तो मैं बुझाता हूं अभी। सर आप ही बुझाओ। चलो देखो अगर तुम ए पे बैठ गए रेस्ट में, ठीक है, आगे यू से गया, पीछे एक्सीलरेशन है, तो तुमको नहीं लग रहा है ये मोशन अंडर ग्रेविटी जैसा है? और असल में सारा रिलेटिव मोशन का सवाल, सारे रिलेटिव मोशन के सवाल स्टॉपिंग डिस्टेंस और मोशन अंडर ग्रेविटी जैसे हो जाते हैं। सर कैसे? तो आगे वेलोसिटी यू और पीछे एक्सीलरेशन है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो पूछ रहा है कि कितने देर में घूम के वापस यहाँ जाएगा। वही तो सवाल है कि मान लो इसका वेलोसिटी यू हो जाए, ऊपर जाए और यहाँ पे आ जाए, तो कितने देर में वापस आ जाएगा? ये तो पूछा, तो टी बराबर यही तो निकालते हो 2u बाई जी, यही तो है। देखो आंसर क्या है, 2u बाई एक्सेलरेशन ए था तो ये आ गया अगर तुमको यहाँ दिख जाता और उसे कंपेयर कर लेते तो ये फोटो भी बनाने की जरूरत नहीं थी। मैं ऐसे सवाल तो ऐसे ही सॉल्व कर लेता हूँ। आगे इस पे बैठ गया तो इसकी वेलोसिटी u, इस पे बैठ गया तो पीछे 2a दूंगा, आगे ए था पीछे 2a, तो नेट a बचेगा। आगे u से जा रहा, पीछे एक्सेलरेशन ए है, तो घूम के यहाँ पे आ जाएगा, तो 2u बाई आंसर हो गया। ये बेसिक से भी करती है बेटा, ये बेसिक से भी करती है। नेक्स्ट देखिए, टू कार मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन विथ स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। टू कार मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन विथ 30 किलोमीटर पर आवर, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अच्छा, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम स्पीड से 30 किलोमीटर पर आवर, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है ना। दोनों के बीच में डिस्टेंस है 5 किलोमीटर का। सर अब क्या पूछा है? दोनों तो रेस्ट में होंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, क्योंकि दोनों की रफ्तार सेम है, 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे। थर्ड कार मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। थर्ड कार, ये होगा आपका ए, ये होगा आपका बी, और ये रहा आपका थर्ड कार, ये सी। मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विथ स्पीड वी, मूव इन अपोजिट डायरेक्शन मीट्स द टू कार आफ्टर इंटरवल ऑफ 4 मिनट। दोनों कार को 4 मिनट के गैप में मिलता है। 4 मिनट के गैप में मिलने का क्या मतलब है? 4 मिनट के गैप में मिलने का मतलब यह है कि मान लो किसी t इज इक्वल टू 0 पे मिला, मान लिया, एज्यूम किया। सर ऐसे कैसे?
अरे भाई जब बी और सी एक दूसरे को क्रॉस किया था तो टाइम 0 मान लिया। अब ये जो सी है वो ए से कितने देर बाद मिलेगा, तो 4 मिनट बाद मिलेगा। तो आपसे पूछा है कि सी की रफ्तार क्या होगी। अब लॉजिकली सोचो, इसका कोई सेंस ही नहीं है, ये तो बस ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि ये भी 30 ये भी 30, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में। इसको क्रॉस करने के 4 मिनट बाद इसको क्रॉस किया, बस इतना सा सवाल है। तो सर अब कैसे करोगे? बहुत इजी, बहुत इजी। सर बताओ, सुनना बेटा, आराम से देखना मैं सवाल को कैसे सॉल्व कर रहा हूं। मैं सीधा रामलाल को इसमें बिठा दूंगा। सर रामलाल के बैठते ही सी रेस्ट में, हाँ सी रेस्ट में, मतलब सी चल ही नहीं रहा ना, ए चल रहा बस। हाँ अब ए की रफ्तार कितनी है? देखो कहीं भी एक्सीलरेशन तो है नहीं, नहीं सर। ए की रफ्तार कितनी है? आगे 30। सी के पास खुद का वेलोसिटी कितना था? पीछे v। उल्टा करके ए को दे दो। सर क्यों दे रहे हो ए को? क्योंकि असल में सी मूविंग है, लेकिन मैं सी के सर पे रामलाल को बिठा दूं तो सी रेस्ट में लगेगा, और सी रेस्ट में हो गया। अब सी के रिस्पेक्ट में मैं अगर ए को देखता हूं तो सी के पास जो कुछ भी होगा उसको उल्टा करेगा पहले। तो सी के पास था वेलोसिटी पीछे v, उल्टा कर दिया तो ये v इसमें आके ऐसे ऐड हो जाएगा। वैसे भी अपोजिट डायरेक्शन में जब दो चीजें चल रहे होते तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाता है। वाह सर मजे आ गए। और ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर, यस डिस्टेंस 5 किलोमीटर। तो बताओ ए सी के पास कितने देर में पहुंच जाएगा? सर 4 मिनट में। सब कुछ तो दे दिया। वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी 30 प्लस v बराबर डिस्टेंस हो गया तुम्हारा 5 किलोमीटर, टाइम आ गया 4 मिनट, लेकिन आंसर आवर में है तो 4 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दो। 1 मिनट होता है 1/60 सेकेंड, सॉरी 1/60 आवर, तो 1/60 1/60। अरे भाई 1 मिनट को 1/60 आवर में कन्वर्ट कर सकते हो। ये कैंसिल होगा तो 15 ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया 75 किलोमीटर पर आवर। v को निकालने के लिए 30 को उधर ले जाओ तो v हो जाएगा तुम्हारा 75 माइनस 30 इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर इज योर करेक्ट आंसर। 45 किलोमीटर पर आवर। कितना आसान है, कितना कैलकुलेशन किया देख ढंग से, कितना कैलकुलेशन किया, कुछ नहीं। सी के सर पे रामलाल को बिठाया, काम खत्म। सी के सर पे रामलाल को बिठाया, काम खत्म। आगे देखिए, ये कहा रहे जो चल रहा है वी ए बराबर वी नॉट, और मतलब वेलोसिटी ऑफ कार ए इज वी नॉट एंड एक्सीलरेशन ऑफ कार ए इज ए नॉट। वेलोसिटी ऑफ कार बी इज वी नॉट, एक्सीलरेशन ऑफ कार बी इज ए नॉट। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बताओ क्या होगा? रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी। एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी। ए की एक्सीलरेशन बताइए सर। ए का एक्सीलरेशन तो ए नॉट है, अच्छा। बी की एक्सीलरेशन बताइए सर। बी का भी एक्सीलरेशन ए नॉट है, अच्छा। ए नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अगर मैं आपसे वेलोसिटी भी पूछूं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये भी हो जाएगा 0। कई बार क्या होता है कि हम दो ट्रेन में बैठे होते हैं, मतलब एक ट्रेन में हम बैठे होते हैं और सामने वाली खिड़की में कोई बैठी होती है। जब हम उसको देखते हैं दूसरे वाले ट्रेन में तो हमें लगता है वाह यार ये भी जा रही है, हम भी जा रहे हैं, लेकिन हम उससे आराम से बातचीत कर सकते हैं। कैसे? उस सिचुएशन में जब दोनों ट्रेन मूविंग है लेकिन दोनों की रफ्तार आगे सेम है और एक्सीलरेशन भी सेम है, तो हमको तो लगेगा ही नहीं कि वो ट्रेन चल रहा है। तो कई बार इस कंफ्यूजन में ट्रेन छूट भी जाता है साहब। जैसे मान लो कि मेरे साथ वाला कोई नीचे गया पानी लेने, ठीक है, और बोल के गया कि अगर ट्रेन चल जाए तो मुझे बता देना। वो पानी ले रहा और मैं बगल वाली ट्रेन को देख रहा, वो भी चल शुरू हो गया चलना और ये भी चलना शुरू हो गया, तो हमें लगेगा ही नहीं कि ट्रेन चला। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमारी ट्रेन चली और हम समझते हैं कि पड़ोसी वाली ट्रेन चली। कितने लोगों के साथ हुआ, ईमानदारी से कमेंट करके जरूर बताएं। कई बार ऐसा हुआ है, हम बैठे, हम अपने ट्रेन में बैठे है ना, और पड़ोसी को देख रहे हैं, वो हमसे बात कर नहीं रहे, हम फिर भी देख रहे हैं, और अचानक से ट्रेन चली, हमारी चली, लेकिन हमें दुख होता है कि अरे उसकी ट्रेन चल गई, हम तो रेस्ट में ही हैं। क्यों? क्योंकि ये इंटेंशन होता है कि ऑब्जर्वर अपने आप को रेस्ट में मानता है। अब चला हमारा ट्रेन लेकिन हमें लगा नहीं पड़ोसी का ट्रेन जा रहा। कई बार ऐसा होता है। तो दोनों की अगर वेलोसिटी सेम है आगे तो हम एक दूसरे को रेस्ट में देखेंगे, है ना। एक दूसरे को कैसे देखेंगे? हम रेस्ट में देखेंगे। अब यहां पे कंसेप्ट ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, कंसेप्ट ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी विथ रिलेटिव मोशन।
विथ रिलेटिव मोशन। मान लो दो ऑब्जेक्ट को ए और बी को मैंने ड्रॉप किया, ठीक है, और बी के सर पे हमने रामलाल को बिठा दिया, है ना। बी पे रामलाल, छोटा सा रामलाल है, बी को रामलाल पे बिठा दिया, सॉरी रामलाल को बी पे बिठा दिया और छोड़ दिया ए और बी को साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पे बी और ए को दोनों को हमने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद, जस्ट थोड़ी देर बाद या इसे इंस्टेंट पे ए रेस्ट में था, लेकिन ए का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा जी, बी का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा जी। अगर मैं पूछूं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल, तो रामलाल असल में बी पे बैठा तो वो तो रेस्ट में माने, अरे कौन है यार, है ना। बी कहां बैठा है, सॉरी रामलाल कहां बैठा है, बी के सर पे, तो उसको तो रेस्ट में मानेगा, देखने की जरूरत नहीं है। अब मैं अगर बी के रिस्पेक्ट में अगर मैं ए का एक्सेलरेशन पूछूं आपसे, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो लिखोगे एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। ए की एक्सेलरेशन कितनी है जी, बी की एक्सेलरेशन कितनी है जी, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। सर अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो गया, एक्सेलरेशन जीरो होता है तो हम तो कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। एक्सेलरेशन अगर जीरो हो जाए तो हम तो कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। तो क्या मैं किसी चीज को यहां पे ड्रॉप करूंगा, वो रेस्ट में, तो रेस्ट में रह जाएगा। यहां पे कौन सी एक्सेलरेशन जीरो है, कौन सा एक्सेलरेशन जीरो है, बताओ ना, कौन सा एक्सेलरेशन जीरो है। ए का एक्सेलरेशन जीरो है क्या सर, ए का एक्सेलरेशन जीरो है क्या ना। एक्सेलरेशन ऑफ ए फ्रॉम ग्राउंड इज जी, हां सर एक्सेलरेशन ए का जी है, बट एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज जीरो। अच्छा, ए का एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, ए का रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है बी के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कांस्टेंट रहेगा। जो इनिशियल वेलोसिटी डिसाइड हो जाएगा वही रहेगा। अगर ये भी रेस्ट में था इनिशियली, ये भी रेस्ट में था, तो दोनों रेस्ट में, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। अगर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गया, अगर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गया तो रेस्ट में दिखाई देंगे। तो हमेशा ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहेंगे, नीचे चलते रहेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है तो रिलेटिव मोशन क्या होगा, रिलेटिव मोशन ऑफ ए with respect to B, relative motion of A with respect to B is uniform। मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी करता हुआ कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जो वो भी मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा है। तभी तो इसका एक्सेलरेशन जी नीचे, इसका भी एक्सेलरेशन जी नीचे, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो, रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो तो रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट, रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट तो रिलेटिव मोशन यूनिफॉर्म। अरे सर मजे आ गए एकदम सुन के तो ये। बट मोशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड is accelerated, hence non-uniform. Non-uniform. Motion of A is non-uniform with respect to ground. Accelerated है और कितने से accelerated है? G से. But acceleration of A with respect to B, acceleration of A with respect to B is uniform and with constant relative velocity. एकदम जोरदार सवाल। अगर दो ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दे और पूछे एक ऑब्जेक्ट का मोशन दूसरे के रिस्पेक्ट में तो यूनिफॉर्म मोशन होगा और एक का मोशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। और इसमें जोरदार सवाल बनता है, क्या बनता है? अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 80 मीटर। 80 मीटर हाइट का साहब एक बिल्डिंग है, ठीक है सर, है बिल्डिंग है, बढ़िया बिल्डिंग है, ये रहा बिल्डिंग, ले 80 मीटर हाइट का ये बिल्डिंग है, चल। और बॉल इज ड्रॉप्ड टॉप ऑफ द हाइट ऑफ बिल्डिंग
एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉल इज थ्रोन अप, एक बॉल को यहां से ड्रॉप किया और सेम इंस्टेंट पे दूसरे बॉल को थ्रो किया ऊपर 50 मीटर पर सेकेंड से, वेलोसिटी ऑफ बॉल बी, इसको ड्रॉप किया तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा 0, बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, देन टाइम एट विच बोथ बॉल विल कोलाइड। पहले सवाल को पढ़िए एक बार, सवाल को पढ़िए एक बार। थोड़ा सा फीवर टाइप का और है बेटा मुझे, मतलब तो मैं थोड़ा कम पढ़ाऊंगा आज, तो हो सकता है नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और पढ़ा दूं, 2 दिन में पढ़ा दूंगा, है ना। थोड़ी सी तबीयत खराब है आज मेरी। तो सवाल करते हैं पहले। अब किताबों में देखो कैसे करते हैं, एकदम अखंड मजदूरी। कैसे करते उसमें बताओ जरा एक बार। वो कहते हैं कि मान लो कि ए को यहां से ड्रॉप किया तो ए किसी टी टाइम में यहां पहुंचेगा एक्स डिस्टेंस, तो ये मान लो यहां पहुंच गया तभी कोलिजन होगा, तो ये हो गया तुम्हारा टोटल 80 और ये हो गया तुम्हारा x, तो ये हो गया 80 माइनस एक्स। अरे मान के जीवन खराब हो जाएगा तुम्हारा। तो सर कैसे करोगे, जैसे रिलेटिव मोशन का सवाल अभी तक करते आए हैं, कैसे करते हैं, किसी एक पे रामलाल को बिठा देते हैं। अब देखना सॉल्यूशन कितना ब्यूटीफुल है समझ जाओगे ना, तो ऐसे सवाल देख के कलम रख दोगे और आंसर बता दोगे। और ये सवाल बड़ा मुश्किल है, 99% बच्चा सब डाउट में पूछता है, और मैं तुम्हें ऐसा मेथड सिखा रहा हूं कि तू कलम रख देगा, देख के आंसर बता देगा। सर कैसे, इसको ड्रॉप किया और इसको फेंका, दोनों मोशन कर रहे, किसी एक पे रामलाल को बिठाओ। जैसे मैंने इसको ड्रॉप किया था उसी इंस्टेंट पे रामलाल को यहां पे बिठा देते हैं, तो रामलाल इसको एब्सोल्यूट रेस्ट में मान लेगा, हाँ, और इसके पास जो भी होगा वो किसको दे देगा, बी को। बताओ ए के पास कितनी वेलोसिटी है, सर 0, बी के पास कितनी है 50, तो रामलाल के रिस्पेक्ट में बी ऊपर 50 मीटर पर सेकेंड से आता हुआ दिखाई देगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि इसके पास तो वेलोसिटी 0 था। अब एक्सीलरेशन की बात करोगे तो इसका एक्सीलरेशन जी नीचे और इसका भी एक्सीलरेशन जी नीचे। देखो बॉल को ऊपर फेंको या नीचे फेंको, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे ही होगा, हाँ, तो बी का एक्सीलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा 0, मतलब रिलेटिव एक्सीलरेशन 0। और अगर बेटा रिलेटिव एक्सीलरेशन 0 तो रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो गया। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी 50 से ही चलता हुआ आएगा और कितना डिस्टेंस चल के कोलाइड करेगा, तो ए तो यहां पे रेस्ट में, तो 80 मीटर चल के ऊपर आएगा क्योंकि डिस्टेंस 80 मीटर है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक्सीलरेशन तो 0 है। वैसे भी सेकंड इक्वेशन में मोशन लगाओगे तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर इज रिलेटिव एक्सीलरेशन 0, तो यहां पे टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड 80 बटा 50, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1 पॉइंट कितना जाएगा ये 1.6 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो फील दिलाने के लिए मैंने कराया ना कि रिलेटिव एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा फिर से, नहीं तो अगर तुम्हें फील पहले से आ गया है अगर तुम्हें फील पहले से आ गया है तो सवाल देख, दो बॉल को फेंका, रिलेटिव एक्सीलरेशन 0, रिलेटिव वेलोसिटी 50 और डिस्टेंस 80, कोलाइड कर जाएंगे, दोनों का रिलेटिव डिस्टेंस हो गया 80, 80 बटा 50, 1.6 सेकंड इज आंसर। अब बच्चे कहते हैं कि सर दो बॉल को जब फेंकते हैं ना तो वो सवाल हमसे नहीं होता। अब एक बॉल को फेंकते तो नहीं होगा, 2 बॉल को फेंकेंगे तो बड़ा आसान होगा बाबू रामलाल, एक बॉल को अगर फेंका जाए तो मोशन अंडर ग्रेविटी मुश्किल है, तो उसको तो आसान बताया था आपने, तो बताया था ना, करके दिखाया था ना। उससे भी ज्यादा आसान है रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि अगर बॉल को ड्रॉप करोगे या फेंकोगे या नीचे फेंकोगे तो एक्सीलरेशन जी होगा, लेकिन रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी 2 बॉल को फेंक दोगे तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरा तो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा सर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा तो कांड हो गया, फिर खत्म कहानी। अब देखो सवाल देखो, एट सेम टाइम बॉल इज ड्रॉप्ड बट बी इज थ्रोन विद 10 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। एट अ सेम टाइम बॉल ए इज ड्रॉप्ड, मतलब ए को हमने ड्रॉप किया तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए हो जाएगा 0, और बी को बेटा नीचे फेंका है 10 मीटर पर सेकंड से, टी इज इक्वल टू 0 पे। एक बॉल को 10 से फेंका है, दूसरे बॉल को ड्रॉप किया है। देन फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड या आफ्टर 4 सेकंड, कुछ भी लिख देता हूं, आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड के बाद बी का वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में बताओ, है ना। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए आफ्टर 4 सेकंड। एक समझदार बच्चा सीधा आंसर लिख देगा, रामलाल टाइप बच्चा क्या करेगा बताए, सर इसका वेलोसिटी 0, एक एक्सीलरेशन नीचे जी होगा, हाँ एक एक्सीलरेशन जी होगा, मैं मना कहां कर रहा, तो सर 4 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं, हाँ निकाल लो। तो 4 सेकंड बाद वेलोसिटी निकालोगे तो v बराबर u 0
0 प्लस एक्सेलरेशन 10, 4 सेकंड बाद तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा ये 40 मीटर पर सेकंड। ये सर ये सर ये सर आया सर, समझ आया सर, एकदम बेसिक से पढ़ाया सर, अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया, अच्छा लगना जरूरी है सर। अब इसको बताओ, अब इसका वेलोसिटी 4 सेकंड बाद देखो, बी का वेलोसिटी 4 सेकंड बाद देखोगे तो v बराबर u प्लस ए टी। सर u डैश है, सर डैश है, एक्सीलरेशन सर डैश है, और सर टाइम 4 है तो डैश है डैश प्लस 40 बराबर सर 50 मीटर पर सेकंड आएगा सर, 50 आएगा। अब 4 सेकंड पे ये फोटो बनेगा। कब का फोटो है ये, कब का फोटो है? एट टी बराबर 4 सेकंड। अब रिलेटिव वेलोसिटी निकाल दो 4 सेकंड पे, तो क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। बी की वेलोसिटी बोलो 50, ए की वेलोसिटी बोलो 40, रिलेटिव वेलोसिटी बोलो 10 मीटर पर सेकंड। सर 10 तो पहले भी था क्योंकि ये 0 और ये 10, और 4 सेकंड बाद भी 10 आएगा। हाँ क्यों? क्योंकि बेटा इसका इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड और एक्सीलरेशन जी, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सीलरेशन जी। तो जिस रेट से इसका वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा उसी रेट से इसका वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। तो वेलोसिटी बढ़ने का रेट दोनों का सेम है, ये भी नीचे जी से एक्सीलरेट हुआ है और ये भी नीचे जी से एक्सीलरेट हुआ है। तो इस सवाल को करने का दूसरा मेथड और भी था। सर क्या था? सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड देखो क्या था, रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए हो गया 0, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए जो भी होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो क्या था? तो बी का वेलोसिटी 10 और ए का वेलोसिटी 0, 10 मीटर पर सेकंड आंसर। तुमसे रिलेटिव वेलोसिटी पूछा है ना, कब पूछा था? सर 4 सेकंड बाद पूछते हैं बच्चे, सच में इसको करते हैं सॉल्व। महाभयात घटिया बुद्धिहीन, क्या करना है इसमें सॉल्व, क्या करना है इसमें सॉल्व, क्या कर लेगा? और बता, थोड़ा सोच के तू ही बता ना। रिलेटिव एक्सीलरेशन तो 0 हो गया ना बेटा। वैसे सवाल पूछते हैं, देखो ऐसे सवाल पूछते हैं, ये बॉल है, हाँ सर है, ये बॉल है बी, हाँ है, इसको 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे फेंका है और बॉल बी को ड्रॉप किया, u 0, ठीक है ना, एट सेम टाइम, एट सेम टाइम। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 सेकेंड। 6 सेकेंड बाद दोनों के बीच में डिस्टेंस बताओ। कैसे सॉल्व करोगे? तो तुम चाहो तो 6 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, 6 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, दोनों के 6 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल के ऑब्वियस सी बात है इसको तुमने ड्रॉप किया है और इसको थ्रो किया है, तो इसको इनिशियली रफ्तार ज्यादा दिया है तो 6 सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस चलेगा, ये कम चलेगा, तो एक्चुअल डिस्टेंस निकाल के घटाओ। या मेरे हिसाब से करोगे तो बी पे रामलाल को बिठाओ। बी पे जैसे ही रामलाल बैठा तो बी को ड्रॉप किया था, बी का वेलोसिटी 0 और बी का एक्सीलरेशन नीचे जी और ए का एक्सीलरेशन नीचे जी, तो रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हो गया 0। तुम्हें तो डिस्टेंस बिटवीन देम निकालना है, दोनों के बीच में सेपरेशन निकालना है, तो रिलेटिव डिस्टेंस निकालना है। हाँ सर, दोनों के बीच में सेपरेशन ही तो निकालना है कि बी के रिस्पेक्ट में ए कितना ज्यादा चलेगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा 10 माइनस 0 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम 6 सेकेंड में कितना चलना निकालना है, तो लिख दो s बराबर यू टी, सिंपल, u 10 और t 6, 60 मीटर का होगा डिस्टेंस। अब तुम एक्चुअल में 6 सेकंड में ये कितना चलेगा और 6 सेकंड में ये कितना चलेगा निकालो और उसको घटाओ, 60 मीटर ही आंसर आएगा। सर रिलेट मोशन अंडर ग्रेविटी, एक बॉल का देखना मुश्किल होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी 2 बॉल का एक साथ देखना मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी एक बॉल का देखना मुश्किल होता है 2 बॉल का कंबाइंड मोशन अंडर ग्रेविटी देखने से। रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी आसान हो गया। सर एक सवाल और करके दिखाते हैं, देखिएगा मजा आ जाएगा। बॉल ए इज ड्रॉप्ड एट t इज इक्वल टू 0। ए बॉल को किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ड्रॉप किया है, ड्रॉप किया, t इज इक्वल टू 0 पे ड्रॉप किया। आफ्टर 6 सेकेंड, आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड बाद दूसरा बॉल बी को नीचे थ्रोन डाउनवर्ड विथ वेलोसिटी बी, थ्रोन डाउनवर्ड नीचे v से फेंका है। Then find v if both the ball reaches at a ground at a same time t is equal to 18 सेकेंड। ग्राउंड पे बेटा, ग्राउंड पे, ये रहा ग्राउंड आपका, ग्राउंड पे दोनों सेम टाइम पे पहुंचे हैं
और वो टाइम था 18 सेकेंड। मतलब ड्रॉप किया t इज इक्वल टू 0 पे, चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, t इज इक्वल टू 18 सेकेंड पे यहां पहुंचा कौन, बॉल ए, और t इज इक्वल टू 18 सेकेंड पे ये भी पहुंचा। लेकिन इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितने सेकेंड का है, 6 सेकेंड का। सॉरी टोटल टाइम 18 सेकंड पे पहुंचा है और 6 सेकंड बाद फेंका था। जब इसको फेंका था ना तब टाइम हो रहा था t इज इक्वल टू 6 सेकंड और पहुंचा 18 सेकंड में, तो जर्नी कितने देर का हुआ है, 12 सेकंड का। और ऑब्वियस सी बात है बेटा, इसको ड्रॉप किया तो इसको ज्यादा टाइम लगेगा, और ड्रॉप जब किया था समय 0 माना था, 0 पर ड्रॉप की, और आफ्टर 6 सेकेंड मतलब ड्रॉप करके मैं भूल गया, सो गया, फिर अचानक से आता है 6 सेकंड बढ़ा रहे भाई, दूसरे को भी मुझे ड्रॉप करना और सेम टाइम पे पहुंचाना है। तो 6 सेकंड बाद अगर मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो बेसी बात है कि बाद में पहुंचेगा, क्योंकि इसको तो ड्रॉप मैं 6 सेकंड पहले कर चुका। तो इसको मैंने कुछ v स्पीड से फेंका है 6 सेकंड बाद और पहुंचा 18 सेकंड पे। तो इसका कितने देर का जर्नी हुआ, अरे भाई कोई ऑब्जेक्ट 2:06 सेकंड पे मैंने फेंका और 2:18 सेकंड में पहुंचा, तो जर्नी कितने देर का वो बता ना, 18 सेकंड का। समझ में आया कि नहीं है, 18 सेकंड का जर्नी हुआ। तो पूछेगी कितने रफ्तार से मैंने इसको फेंका था। अब जो करने का 2 तरीका है, इंडिविजुअल ए का जर्नी 18 सेकंड का हो गया, इस इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया था तो 18 सेकंड में h हाइट चल के आया होगा। सेमी हाइट से इसको थ्रो किया तो भी h हाइट चल के आया होगा। इंडिविजुअल मोशन से करेंगे तो मान लो इंडिविजुअल मोशन से एक बार करके मैं दिखाता हूं। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बराबर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, सेम हाइट से प्रोजेक्ट किया और ग्राउंड पे दोनों पहुंचे। इनिशियल वेलोसिटी ए का क्या था 0, तो लिखूंगा सीधा 0 + हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g और टाइम 18 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b के लिए देखूंगा तो b को मैंने v वेलोसिटी दी है तो v × 12, क्योंकि टाइम इसका 12 लगेगा, s बराबर ut + हाफ g × 12 का होल स्क्वायर। एक तरीका तो ये होगा सॉल्व करने का, b × 12 + हाफ g × 12 का होल स्क्वायर। अरे भाई 12 सेकेंड में जितना ये चला है 18 सेकेंड में उतना ये चला है, तो सर इसको ज्यादा टाइम क्यों लगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इसको मैंने दिया ही नहीं था। एक तरीका तो ये है सॉल्व करने का। सर दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा एक और जोरदार तरीका है मेरे पास, क्या, इधर देखते हैं, है ना। आफ्टर 6 सेकेंड, क्योंकि रिलेटिव मोशन तो तभी लगाऊंगा जब दोनों एक्शन में आएगा, तो आफ्टर 6 सेकेंड मैं देखूं b यहां पे है और इसको v वेलोसिटी मैंने दिया है, ए कहां पे होगा 6 सेकंड बाद यहां पे होगा। इसकी रफ्तार कितनी होगी, तो v बराबर u + 80 से निकालोगे तो इसकी रफ्तार होगी 60 मीटर पर सेकंड, और 6 सेकंड में ये 180 मीटर चल चुका होगा। सर आपको कैसे पता अरे यार, s बराबर ut + हाफ ATA स्क्वायर से, u 0 है, ut + हाफ ATA स्क्वायर में u 0, g की वैल्यू 10 और t 6 रखो तो 180 मीटर होगा। अब सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, इसकी रफ्तार नीचे 60, हाँ सर 60, और इसको u से नीचे फेंका, हाँ। अब दोनों मिल गए कितने देर बाद, 12 सेकंड बाद। तो ऑब्वियस सी बात है कि b पे रामलाल को बिठा दूं और या a पे रामलाल को बिठा दूं, किसी पे भी रामलाल को बिठा दो, जिस पे मर्जी उस पे बिठा दो। सर a पे बिठाओगे तो a रेस्ट में आ जाएगा, और a के पास जितनी वेलोसिटी थी 60 उल्टा करके इसको दे दो, तो नीचे u और नीचे 60, तो उल्टा करो तो ऊपर 60 जाके इसमें ऐड हो जाएगा, तो इसकी नेट वेलोसिटी हो जाएगी u - 60, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 180 मीटर। और पक्की बात है कि 6 सेकंड बाद मैंने इसको ड्रॉप किया तो इसका एक्सेलरेशन नीचे जी, इसका एक्सेलरेशन नीचे दी, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0, रिलेटिव वेलोसिटी ये हो गया और डिस्प्लेसमेंट 180 मीटर। और मिलेगा कितना, 18 सेकंड में मिल रहा है, मतलब 12 सेकंड बाद मिलेंगे। तो वेलोसिटी बराबर हो गया डिस्प्लेसमेंट 180 बटा टाइम 12, और ये हो जाएगा तुम्हारा u - 60 इज इक्वल टू, ये देखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा कुछ आ जाएगा 12 क्या 15 आ जाएगा, क्या 15 आ जाएगा, ये 15 से कैंसिल हो जाएगा, है ना, हाँ 15 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया तुम्हारा 15, u - 60 इज इक्वल टू 15, तो u इज इक्वल टू आ जाएगा 75 मीटर पर सेकेंड। सर नहीं आया समझ, मुझे पता था नहीं आएगा, फिर करता हूं, देखो 6 सेकंड बाद, क्योंकि रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट मैं तभी लगाऊंगा, बताओ रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट t इज इक्वल टू 0 पे लगा दूं या t इज इक्वल टू 6 सेकंड पे लगाऊं। सर रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट तो तभी लगेगा ना जब दोनों मोशन में आ जाएंगे, और दोनों मोशन में आए कब, तो ये तो t इज इक्वल टू 0 पे आ गया, ये t इज इक्वल टू 6 सेकंड पे आया। 2 तरीके से सॉल्व करके दिखा रहा हूं, यहां से भी तुम सॉल्व करोगे, g की वैल्यू 10 रखोगे और यहाँ पे टाइम तो रखा हुआ है, v निकालोगे तो ये भी 75 आएगा, बहुत आसानी से आएगा। दूसरा मेथड उससे भी कर लो, इससे भी कर सकते हो। दूसरा मेथड देखो कि t इज इक्वल टू 6 सेकंड पे एट
t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, एग्जैक्टली t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे आप देखें तो b यहां पे है रेस्ट में, ठीक है। a यहां पे है 60 मीटर पर सेकंड से, क्यों? क्योंकि 6 सेकंड में v बराबर u प्लस 80 से इसकी वेलोसिटी 60 आ जाएगी और ये 180 मीटर चल चुका होगा 6 सेकंड में। अब इसी पे मैं रामलाल को बिठा देता हूं, किस पे सर? a पे, b पे बिठाओ, किसी पे बिठा ले, a पे बिठा ले, a पे रामलाल को बिठाएगा तो a आ गया रेस्ट में। तो a की वेलोसिटी जितनी थी उल्टा करके इसको दे दो, तो इसकी वेलोसिटी इनिशियली 0, सॉरी v से फेंका था v -60 क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इसकी वेलोसिटी नीचे है और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी तो सब्ट्रैक्ट ही करोगे ना बेटा। तो रिलेटिव वेलोसिटी को तुमने क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट। ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, v -60, ठीक है। रिलेटिव सेपरेशन कितना हो गया? 180 मीटर। कितने देर में मिल जाएंगे? तो 18 सेकंड में मिले थे, अभी 6 सेकंड हुआ है तो 12 सेकंड का मोशन और होगा। तो देखो वेलोसिटी v -60 बराबर डिस्टेंस 180 बटा टाइम 12, तो 180 बाई 12 हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 15 और ये v -60 उधर जाएगा तो v बराबर 75 मीटर पर सेकेंड। बहुत आसान जवाब है, 2 बार कर दिया और यहां से डायरेक्ट निकालोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो मैंने हर तरह के रिलेटिव मोशन इन 1D के सवाल कवर कर दिए, हर तरह के सारे सवाल मैंने करा दिए 1D वाले। अब सारे सवाल, सारे टाइप के सवाल मैंने 1D वाले करा दिए। डीपीपी करोगे या कोई किताब करो, बहुत आसानी से सारे सवाल हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर, नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।